मृत्यु को वंदना। श्री गुरु को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। ललिता जी को चरण स्पर्श। प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिन। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। सावधान दीदी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सभी को दादियों से सादर वंदना। सावधान। अथ माध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायां श्री श्रुत भक्ति कायो सर्गम कुरुवे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानि सिद्धिदत्तानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यां जितश्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासयर्थं गणहरदेवीं गन्धियं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानुभवं शिरसा इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कौसको कौतो स्वरचम समनान समदन इच्छामि मते सुधभक्ति कौसको कौतो कौसग कौतो सलचम सम अंगो बल पईने पावड़े परियम सुत परमाणु ओव पुग्या चुलिया चेव सुत तै थुई धम कहाय निच कालम मचे मी पूजे मी बंधा मी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलाया श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित निधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संद्रिसे शीशानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेन य तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकम जमन मरणम न पावन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपो धंधना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि बन्ते आयरिभक्ति कौसगो कौतुसलचम समनान समदन संसंचारि जुत्तानम पंच बिहाचारणम आयर्यानम आयरादि सुदनादोपदेशयानम उपध्यायनम तीरेन गुण पालन यानम सवसाहनाम नित्यकालम अच्छे पच्चेमी पूज्येमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गणौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वस्तकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्य कर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचम सार्धम् आसाद्य नासाद्य श्रीमद्नेवी चंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूप
विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमटसार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमिचंदाचार्य की जय। कारिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई द्वीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा मी बंदा मी सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्यजनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगली ग्रंथ कोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमिचंदाचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर आरिका गन्नी आदिमती माता जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं, 5वां अधिकार चल रहा है। 5वां अधिकार में भी गति मार्गणा में दर्शन मार्गणा में बंध उदय सत्व अधिकार चल रहा है। पर्णमीय शीर्षा नेमिं पुनरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं पैडिसमुखितनं गोच्छं नम्यूननेमिनाहं सच्चजुहिठिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्यजुतं ओघा बन्धुदय सत्यजुतं ठाणसमुखितनं गोच्छम्। पेज काय मध्ये उजवे मागे उजवे मागे पेज काय मध्ये हाँ पेज काय मध्ये मेरे वाले में मंजू जी ने खुला था प्लीज। मंजू दीदी म्यूट कर लेंगे प्लीज। मंजू दीदी पेज नंबर 618 मेरे ग्रंथ में गाथा नंबर 729 का उत्तर पद और 700 पूर्व पद। उसमें हम लोगों ने दर्शन मार्गणा में बंध उदय सत्व स्थान संबंधी संदृष्टि हमारी चल रही है, जिसमें हम लोग चक्षु दर्शन में बंध स्थान को देखे, चक्षु दर्शन में बंध स्थान को देखे, अवधि दर्शन में देखे, केवल दर्शन में बद्ध देखे। उदय स्थान की संख्या भी हमने देख ली थी। सत्व स्थान हमारा चल रहा था। कल हमने वापस 7 तारीख का वीडियो भेजा था, किन 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 ने सुना? मैंने सुना। तब कैसे, जब आप लोग कोई स्पेशल निकाल करके सारा वीडियो में से वीडियो भेजे, फिर भी हम नहीं सुन पाए। मैंने सुना था। मैंने हाँ सुना। हाँ, 5-6 लोगों का हाथ दिख रहा है मेरे को। ये सुना हम लोगों ने, मैंने सुना दीदी दो। अच्छा 618 पेज लगा रहे हैं। 618 पेज क्या लगा? हाँ सुने पेज तो लिए तो सही। ठीक है, जिनको सुना उनको भाव भाषण, जिनको नहीं सुना वो जाने। सत्व स्थान पर कीर्ति चक्षु दर्शन में 93 92 91 90 88 84 82 80 79 78 व 77 प्रकृति रूप है। कोई इसका अगर विस्तार करना चाहता हो आप लोगों में से कोई तो कर सकते हैं, नहीं तो अपन इसको देख के आगे बढ़ते हैं। चक्षु दर्शन में सेम है, अवधि दर्शन बार तो करवाइए ही है, क्योंकि मुझे ना अभी भी वो क्या बोलते हैं उसको उद्वेलना नहीं करता, और दूसरा और एक नाम बोले थे ना, देव और नारकी नहीं करते हैं, वो वर्ड नहीं याद आ रहे मुझे। हाँ संक्रमण। तो वो वाला थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था दीदी आपके उससे भी मुझे,
तो ऐसे तो अब इतना पता चल गया मुझे कि 88 में देवद्वीप है, 84 में नरक चतुष्क है, 82 में मनुष्य द्वीप है, 80 में। दीदी ये करवाइए थोड़ा सा, मेरा तो क्लियर नहीं है दीदी। क्या कराएं, कल अब आप लोगों ने मतलब जब सुना ही नहीं तो फिर वो कराने से कितना कितना नहीं सही। सुना दीदी, सुनने के बाद में भी क्लियर नहीं हुआ, तो मैं सोची थी आज की पूछूंगी आपको कि दीदी मुझे नहीं आ रही है करने में। देखो देखो, जो पाँव सूजो है ते पाँव में तैसे तक ऑपरेशन हुआ, तो पाँव जमा उतनी मेहनत ना है, हेल्दी बॉडी है। ये राजकुमारी दीदी पाँव म्यूट कर लेंगे, राजकुमारी दीदी म्यूट कर लेंगे प्लीज। सत्व स्थान पर कीर्ति संख्या 93, 93 में आहारक द्विक और तीर्थंकर प्रकृति है। टोटल 93 प्रकृति होती है नामकर्म की। तो चक्षु दर्शन में किसको होगी ये 93 प्रकृति का सत्व, किसको पाया जाएगा? चक्षु दर्शन में चक्षु 93 प्रकृति का सत्व किसको पाया जाएगा? किस मतलब किस किस को पाया जाएगा? हम्म, हाँ बोलो अनीता। ये चारों गति के जीवों में हो जाएगा। साधन चरण स्पर्श 93 का ना, ये देवगति को पाया जाएगा, चौथे चौथे गुण स्थान में पाया जाएगा। पहले तो 93 का सत्व स्थान, और नारकी ये देव को, मनुष्य को, और तिर्यंस गति, और नरक में नहीं पाया जाएगा। अभी कोई बोले चारों गति, और कोई बोले? मैं बोलूं? हाँ बोलिए परसा जी। तिर्यंच में चार इंद्रिय से, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव, मनुष्य में पंचेंद्र वो तो है, देव और नारकी भी हो गए, वो भी आएंगे। और कोई? 93 प्रकृति का सत्व किस किस बाकी तो बाद में छाटेंगे, देखेंगे कहाँ क्या है। 93 प्रकृति का सत्व किस किस गति में पाया जाता है? 93 प्रकृति में आहारक द्विक भी है, तीर्थंकर भी है। बोलिए ललिता जी। मनुष्य और देव, मनुष्य गति में और देव गति में पाया जाएगा। मनुष्य गति और देव गति में। बोलिए त्रिशला जी। मनुष्य में, देव में, और नरक में पाया जाएगा। और नरक में। नरक में। और कोई बोलना चाह रहे हैं? हाँ जयश्री जी। मनुष्य और देव में पाया जाएगा। मनुष्य और देव में पाया जाएगा। और कोई बोलना चाह रहे हैं? मनुष्य और देव में पाया जाएगा। किस नेचुरली सबका सही तो नहीं हो सकता है ना, इसलिए अभी हम बाद में देखते हैं क्या सही होता है। अब जिन्होंने कहा ऐसे मत सोचिएगा कि प्रश्न कर रहे हैं तो आपका उत्तर गलत है, इस चीज को ऐसे नहीं सोचना है। मनुष्य और देव में पाया जाता है, कई लोग बोले हैं, उनसे मेरा यह प्रश्न है, त्रियंच में क्यों नहीं पाई जाती? बोलिए ललिता जी। आप तो त्रिशला जी नरक में भी बोले, हम केवल दो गति वाले को बोले अभी। तिर्यंच में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं। बहुत सुंदर। त्रियंच में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं पाई जाती। हम नहीं समझ पा रहे हैं, छोटे छोटे सिद्धांत क्यों नहीं अलग से लिखते हैं, क्यों गलत बोलते हैं। पूरा कर्म कांड खत्म हो गया, हमको नॉलेज थोड़ा भी नहीं हुआ। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता त्रियंच में नहीं पाई जाती है। नहीं, अभी गुण स्थान ये तो बाद में घटाएंगे। सीधी सी बात है कि त्रियंच गति में तीर्थंकर प्रकृति का सत्ता बांध करने वाला त्रियंच में नहीं जाता, नहीं जाता। मनुष्य में तो पाया ही जाता, उदय है। देवनारकी में मर के जाते ही हैं। अभी हम लोग को मालूम है कि श्रेणी के महाराज बैठे हैं,
हाँ, देव में तो नहीं जानते, बहुत ही देव बैठे होंगे। तो त्रियंच गति, इसलिए 93 में त्रियंच तो ना हो गई। अब जिन्होंने 2 का उत्तर दिया उनका बहुत बहुत साधुवाद है। अब दूसरा प्रश्न है, नरक गति में कैसे पाई जाती है अथवा क्यों नहीं पाई जाती है। जिन्होंने कहा है नरक गति में पाई जाती है वो सिद्ध करें कैसे पाई जाती है। जिन्होंने कहा है नहीं पाई जाती, मनुष्य और त्रियंच, मनुष्य और देव में पाई जाती है, वो ये सिद्ध करें कि क्यों नहीं पाई जाती है। दोनों सिद्ध करें। हाँ बोलिए त्रिशला जी, कैसे पाई जाएगी। नरक में अगर किसी ने पहले गति का बंद कर दिया और तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर दिया है, और उसने पहले नरक गति बांध दी है और तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया, तो उस जीव को नरक में जाने के बाद में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता रहेगी। यहाँ तीर्थंकर प्रकृति 93 प्रकृति का क्या क्या सत्व है मैंने 3 बार बता दिया, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी चीजों को दिमाग से निकालते। 93 प्रकृति का सत्व बताना है मैंने। 93 में हाँ नहीं, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दिया कीजिए। मैंने ये एकदम नहीं कहा कि 91 प्रकृति का, शुरू से प्रश्न है 93 प्रकृति का। अब बोलिए 93 प्रकृति का सत्व कैसे करा रहे हैं। 93 प्रकृति का सत्य इसलिए कर रहे हैं कि अगर 93 प्रकृति में आहार भी आती है और तीर्थंकर प्रकृति आती है, तो 93 प्रकृति क्या हुआ, लगाइए, बोले तो लगाइए। लग गया था ना, आपके चेहरे से गलती है इसलिए मैं चुप कर, आपके फेस से पता लग गया था गलत है। चेहरे से मेरे लगने से क्या होगा, लगाइए ना, लगाइए। आप लगाएंगे तो लगेगा, लगाइए। जब आप बोले हैं तो आप लगाए हैं तभी तो बोले हैं ना। आप तो नीचे से, आपकी नजर तो नीचे है, कहाँ आप मेरा भी चेहरा देखिए। नहीं, मैं आपको ही देख रही थी, लेकिन गलतियां तो नहीं था। जो गलती क्या है, गलती बताइए अपनी। अगर मेरे चेहरे को आप पढ़ लिए हैं तो गलती बताइए। शायद आर्थिक की सत्ता नरक गति में शायद नहीं होती, इसलिए मेरा गलती रहा होगा। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता तो होती है, पर हो सकता है आर्थिक की, पर मतलब मुझे तो ऐसा ध्यान था कि आर्थिक की सत्ता भी होती है, मतलब पर नहीं होती होगी इसका, इसलिए मैंने नरक भी बोला था। हाँ मैं फिर से पूछ रही हूँ, 93 लेकिन मुझे प्रकृति आपको इससे लगा आहार दिक में तो 92 हो जाती है, तीर्थंकर में 91 हो जाती है, आहार 93 प्रकृति की सत्ता पूछी जा रही है। तीनों में दोनों की सत्ता होगी ना, आहार की भी हो गई और तीर्थंकर की भी हो गई, तभी तो 93 बैठी ना। तो इसीलिए तो पूछ रहे हैं 93 की सत्ता बताइए, नरक में क्यों नहीं होगी। तो इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि हार्दिक शायद नरक गति में नहीं होता होगा, उसकी सत्ता नहीं होती होगी, इसलिए ध्यान में नहीं बैठती। और गलती से गलती और गलती, रखिए रखिए, और सबको आप गलत कर रही हैं। प्लीज प्लीज, आप बहुत बहक के चली गई, कहाँ से कहाँ चली गई, बम्बई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से जम्मू कश्मीर, बहुत पहुंच गई आप। चलिए, जो बोले हैं नरक गति में नहीं हो सकती 93 प्रकृति की सत्ता, कारण बताएं। क्योंकि आहारक दिक वाला नरक गति में नहीं जाएगा। अयो, हाँ बोलिए जयश्री जी, 93 प्रकृति की आगे सत्ता आ रही है। आरक जीव की सत्ता तो संयम वाले जीवों को होता है, नरक में संयम नहीं होता है। अयो, ये आंसर, नरक में संयम नहीं होता। मनुष्य में जो पहले गुण स्थान में आ जाता है उसको सत्ता नहीं रहती है क्या आहारक दिक की। फिर ये उत्तर तो आपका कहीं से भी नहीं ठीक बैठ रहा। बाबू जी आप बोलेंगे क्या, 93 प्रकृति की सत्ता क्यों नहीं होती नरक में। आग के साथ, आग के साथ में तीर्थंकर कोई सत्ता होती नहीं है, या तो तीर्थंकर होगा या आग होगा, नाना जीवों की अपेक्षा। बाबू जी आप तो और विदेशी चले गए। प्रश्न क्या है। जहाँ 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 सत्व स्थान आ रहे हैं वहां वहां, अब सारा वीडियो निकाल निकाल के तुम भेजेंगे नहीं कि यहाँ से यहाँ मिनट तक सुनिए, यहाँ से यहाँ मिनट तक सुनिए। ये काम तो मेरे से नहीं हो पाएगा आप लोगों के लिए। कोई नहीं बता सकते हैं 93 प्रकृति की सत्ता क्यों नहीं हो सकती। सत्ता तो बाबू जी जिसको आहारक दी क्या, अपने लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, अभी पीछे में सारा चीज पढ़ते आ रहे हैं।
तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता आहारक द्वीप की सत्ता क्यों नहीं रह सकती है? छठे गुना स्थान से लेके 7वें गुना स्थान में आहारक द्वीप का बंद हो रहा है, तीर्थंकर का बंद हो रहा है, 8वें में बंद हो रहा है, सब जगह तो दोनों प्रकृति का बंद कराते हुए आ रहे हैं। ये आप कहाँ से लगा लिए कि ये होगा तो ये नहीं होगा? हाँ, जीव के यहाँ प्रकृति बंद नहीं होगा, नाना जीवों के अपेक्षा हो सकता है। हाँ, नाना जीवों के अपेक्षा हो सकता है, एक जीव नहीं 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 नहीं, एक जीव के, नाना जीव का कथन थोड़ी चल रहा है। जयश्री, हमको थोड़ा सा उम्मीद हुआ था कि जयश्री जी थोड़ा सा ठीक देंगी, स्टार्टिंग तो उनका ठीक ही हुआ था, बाद में तो सीधे एकदम बीच से बहक के पता नहीं किधर चली गई, किस जंगल में चली गई। हाँ बोलिए कविता जी। मंजू जी बोली क्या? मंजू जी आप बोले क्या? क्वेश्चन क्या था एक बार वापस? अच्छा, क्वेश्चन क्या था? यहाँ पर सत्व स्थान चक्षु दर्शन में, क्योंकि नारकी को होता है चक्षु दर्शन, तो यहाँ पर हमने ये पूछा कि 93 प्रकृति का सत्व नारकी को होगा कि नहीं। यहाँ नाना जीव नहीं लगाना है ना, नाना जीव में बहुत कुछ घट जाता है। एक जीव को 93 प्रकृति की सत्ता किस किस को पाई जाएगी, ये प्रश्न था। बहुत से लोगों ने उत्तर दिया देव मनुष्य देव नारकी त्रियंच, किसने देव मनुष्य त्रियंच, पता नहीं जो जो दिए, तो उत्तर तो सही आ गया कि देव और मनुष्य को होगी, त्रियंच को नहीं होगी। त्रियंच को तीर्थंकर, हालांकि बहुत से लोग त्रियंच बोले हैं, त्रियंच को तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं पाई जाती। कोई तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में करके त्रियंच में कैसे जाएगा? नहीं जा सकता त्रियंच में। अरे यार 15 मिनट हो गए बेटा। ऐसा बंद कर लीजिए, ऐसा बंद कर लें, बीना जैन जी बंद कर लें, और भी जिनका खुला हो बंद कर लें। हाँ दीदी, नरक में आहारक हाँ 1 मिनट, हाँ हाँ बोल दीजिए। की उद्वेलना हो जाती है नारकी जी। अयो होगी, जब होगी ना असंख्यात वर्ष लगेंगे, सत्ता तो पाई जाएगी ना। जब हम लोगों ने पढ़ा कि देवदीक से रहित जीव मनुष्य में पाया जाता, केवल विग्रह गति अपर्याप्त, जब वो काउंट हो सकता है, 2 समय 3 समय काउंट हो सकता है, तो इसमें तो असंख्यात वर्ष लगता है ना। वो जब दिमाग में नहीं आ रहा ना, तो और उल्टे आप लोग और बहुत गलती करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर फिर हमने पूछा 93 प्रकृति की सत्ता कोई नारकी को भी बोला, तो हम दोनों तरह से सीधे करो। जो बोले हैं कि नारकी को पाई जाती है, जैसे हमारी त्रिशला जी ने कहा था, थोड़ा सा उत्तर करते करते वो कहते आपके चेहरे से हमको लगा कि हम गलत है, तो उन्होंने बीच में रोक दिया, बताया नहीं भाई कैसे पाई जाती है। चलो उनका तो गया, अब नहीं पाई जाती, ये बताइए क्यों नहीं पाई जाती है? सीधा प्रश्न नहीं आता है। आहारक द्वीप का बंद कहाँ होता है? हाँ बोलो अभी अनीता, 1 मिनट, अनीता कुछ बोलना चाह रही, बोलो अनीता। आहारक द्वीप का बंद छठे गुण स्थान में होता है, तो वहाँ नरक में छठा गुण स्थान है, बनता ही नहीं है, तो वहाँ पे आहारक द्वीप का बंद ही वो सत्व नहीं तो रहेगा। नरक से क्या लेना है? नरक में बांध थोड़ी रहे हम, नरक तो में वहाँ सत्ता नरक में प्रथम आहारक दिखता है कि प्रथम सम्य आहारक दिख का बंद उदय सत्व नहीं है, इसलिए प्रथमोपशम का यार सम्यक मार्गणा क्यों ले आई तुम? चिंतन कहाँ कहाँ चला जाता है, बाप रे बाप, कहाँ कहाँ जाता है, लेकिन असली जगह पर आता ही नहीं है। कहाँ कहाँ चिंतन पहुंचता है। धन्य हो। बोले कोई बोलना है क्या मंजू जी को या कविता जी को? नहीं दीदी, तो 7वें और 8वें गुण स्थान में होता है। हाँ ठीक है, होता है तो क्या हुआ, हो गया, होके चला गया नरक, उसमें क्या होता? छठे स्थान गलत बोली थी, 7वें 8वें में होता, बिल्कुल होता 7वें 8वें में। नरक में तो नपुंसक वेद होता है, इसमें पुरुष वेद। अब देखो हमारी सरिता जी वेद मार्गणा ले आई। आप लोग मार्गणा क्यों बदल रहे हैं? उससे क्या हुआ? वेद मार्गणा बदलने से नपुंसक वेद के साथ तीर्थंकर का भी बंद होता है, आहारक द्वीप का भी बंद होता है, और वहां उदय करना नहीं है नरक में कि कोई नपुंसक वेद है ना, बंद होता है नपुंसक वेद और स्त्री वेद के साथ में, दोनों तीनों प्रकृति का। मैं कोशिश करूं, थोड़ी गलत हो सकती हूँ। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल करिए ना, कोई तो दे सही उत्तर। अभी तक तो थोड़ा सा 7वें 8वें गुण स्थान में आहारक दिख बांध लेता है।
फिर हाँ वो उसको अगर परिणाम बिगड़ने से अगर उदय आ जाता है मिथ्यात्व का, तो वो पहले गुण स्थान में आ जाता है। अच्छा, तब पहले गुण स्थान में आकर के वो मतलब नरक गति में चला जाता है, और कुछ नहीं, कुछ समय बाद फिर उसको वापस से सम्यक अरे का तो उदय होता है। पता अब तो पता नहीं क्या घटाना चाह रहे हैं, हमको तो यही नहीं समझ में आया क्या वापस सम्यक और यह, जब तक मार्गणा बदलेंगी जब तक कुछ नहीं आएगा। अरे मेरी बहना, जो नरक गति बांध लेता है वो मुनि बनता है क्या? जो नरक आयु बांध लेता है वो मुनि बनता है क्या? वो संयम ही नहीं धारण कर सकता है। संयम धारण नहीं करेगा तो आहारक द्वीप का बंध नहीं होगा, इसलिए वो घटेगा ही नहीं। जिसने नरक आयु का बंध करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो कर सकता है। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन किसी भी गति के साथ होता है। केवली के पाद मूल में बैठ करके चौथे गुना स्थान में कर लेगा, बंद कर लेगा, लेकिन न तो वो देश संयम धारण कर सकता है और न वो सकल संयम धारण कर सकता है। इसलिए नारकी को, किसी एक नारकी को 93 प्रकृति का सत्व नहीं बन सकता, इस कारण नहीं बन सकता। अन्यथा 93 प्रकृति का सत्व मनुष्य गति में भी है, देवगति में भी है 93 प्रकृति का सत्व एक जीव के। तो तीर्थंकर प्रकृति का सत्व चक्षु दर्शन के साथ में, चक्षु दर्शन मार्गना में अगर हम देखें कि वे किसी नारकी को 93 का सत्व है तो नहीं हो सकता, क्योंकि आहारक द्वीप की सत्ता संयम प्राप्त होने पर होती है। और जिसको नरकायु बंध गई है वो तीर्थंकर प्रकृति तो बांध सकता है, परंतु संयम धारण ही नहीं कर सकता। जैसा कि राजा श्रेणी गौतम से पूछ रहे हैं कि मेरे व्रत लेने के भाव क्यों नहीं हो रहे। गौतम गंधर कहते हैं आपकी नरक आयु का बंध हो चुका है, इसलिए आप संयम धारण नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको 91 की सत्ता तो बन गई, परंतु 93 की सत्ता नहीं बनी। दीदी एक प्रश्न पूछती हूँ, है तो बहुत सिली क्वेश्चन ही, लेकिन मैं पूछ लेती हूँ फिर भी डाउट क्लियर करने के लिए, कि फिर अपन जो भोग भूमि में तीर्थंकर प्रकृति का कोई बंद कर लिया, वो भोग भूमि में जा रहे हैं, ऐसा एक बार पढ़े थे क्या, या मतलब मेरे धारणा में बैठी हुई ये गलत बात है? हम इस चीज को नहीं जान रहे हैं कविता जी, कि तीर्थंकर प्रकृति का बंधक भोग भूमि में जाता है। हम इस चीज को नहीं जान रहे हैं, मेरे अभी पढ़ने में नहीं आया है। नहीं मतलब हाँ, तब मेरे रोंग धारणा है, ठीक है। दीदी तो इस तरह दीदी से नाना 93 जीवों पर की नाना जीवों की अपेक्षा भी तो नहीं होएगा ना नरक में, फिर वो तो आहरक दिक का नरक जाएगा ही नहीं ना। नहीं, नाना जीव की अपेक्षा तो इसलिए हो जाएगा, मुनि महाराज या पहले गुण स्थान में आ गए। हारक दिक की फिर तो हारक, अगर आप नाना जीव की अपेक्षा नहीं घटाएंगे तब तो आपके हिसाब से हारक दिक मिथ्यात्व में आएगा ही नहीं, और एक इंद्रिय तक में हारक दिक की सत्ता बन रही है, फिर कैसे मतलब बाद घटेगा? में आयु बांधेगा वो। हाँ, आयु बाद पहले में। आयु बंधा हाँ, वर्ग नहीं पहले आयु नहीं बांधेगा। और तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ में आयु नहीं बंद किया तो वह चौथे से नीचे नहीं आता है। तो इस कारण से 93 प्रकृति की सत्ता नरक गति में नहीं बनती है। मतलब संयम तो का आंसर क्या हुआ कि संयम के कारण, हाँ, संयम नहीं होने के कारण। हाँ संयम नहीं हो सकता। मतलब इसको कैसे घटाया जाए? मान लीजिए ऐसे घटाते हैं कि कोई नरक आयु नहीं बांधा है और मुनि बन गया, ठीक है, बन गया, आहारक दिक की सत्ता कर ली, ठीक है। अब आप अब उसको क्या करेंगे? घटा वापस इसमें लाएंगे, नीचे गिरा करके पहले गुण स्थान में लाएंगे। पहले गुण स्थान में कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता नहीं है, वापस उसको चौथे गुना स्थान में लाए और क्या नरक आयु का बंद करा के, नरक आयु का बंद कराए उसको, क्योंकि ऊपर तो फिर बंद होगा नहीं, पहले गुना स्थान में बंद होता है, आगे बंद होता नहीं है। फिर उसको तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता कराए, ऐसा नहीं घटता, ऐसा घटता नहीं है। तो इस तरह से 93 प्रकृति की सत्ता एक जीव के नहीं हो सकती है, नारकी के। तीर्थंकर प्रकृति के सत्ता के साथ कोई त्रियंच में जाता नहीं। 93 प्रकृति का सत्व स्थान चक्षु दर्शन में मनुष्य और देव को बनेगा। 92 प्रकृति में आहारक दिक है, ये किस किस गति में सत्ता बनेगी, किस किस जीव को बनेगी? ये सत्ता चक्षु दर्शन में किस किस जीव को बनेगी? हमने जीव कहा, गति खाली गति बोल के नहीं निकलिएगा।
आहारक 90 में, इसलिए हम प्रकृति बताते हैं कि आप लोग को उतना ध्यान ही नहीं रहता ना 92 में कौन सी प्रकृति है। इसमें तीर्थंकर नहीं है, आहारक द्विक है, लेकिन मार्गना में लगाना है। पाए तो बहुत जगह जाते हैं आहारक द्विक वाले, लेकिन अपने को मार्गना का ध्यान रखना है, क्योंकि मार्गना पढ़ रहे हैं। चक्षु दर्शन के साथ में किस किस जीव को पाई जाएगी 92 प्रकृति की सत्ता। बांधना नहीं है, उदय नहीं कराना है, सत्व बताना है। इतनी कमजोरी क्यों है इस ग्रुप में? शायद ज्यादा पढ़ाते हैं इसलिए कमजोरी है क्या? हमको वाचना करनी चाहिए क्या? क्या लगाना इसमें? मनुष्य कहाँ कहाँ जा सकता है? चक्षु दर्शन है, देव कहाँ जा सकता है? भाई चक्षु दर्शन में क्या है? 92 प्रकृति का सत्व है। मनुष्य में 92 प्रकृति की सत्ता हुई है। अब वो कहाँ कहाँ जा सकता है? सत्व वहां वहां पाया जाएगा, उसमें हमको मार्गना लगा देनी है। इतना ही तो करना है, यही तो सोचना है। तो मनुष्य कहाँ कहाँ जा सकता है? 24वें स्थान में जा सकता है। अब 24वें स्थान में जा सकता है तो अब भारत द्वीप की सत्ता यहाँ पर मार्गना चक्षु दर्शन है, तो फिर कहाँ कहाँ घटाएंगे? जा तो सकता है 24 जगह, लेकिन कहाँ कहाँ घटाएंगे? एकदम इजी है लगाना, या तो लगाना नहीं आता आप लोग को? कहाँ कहाँ जाएंगे? बोलिए विभा जी। दीदी चरण सदा चरण स्पर्श मैं कोशिश कर रही हूँ। एक तो मनुष्य में होगी, देव में होगी, और तिर्यंच में चक्षु दो दर्शन होता है, वो 4 इंद्रिय से होता है। जाता हो तो 1 इंद्रिय से मतलब हो सकता, लेकिन जा सकता आहारक दिक वाला, लेकिन 4 इंद्रिय से घटा सकते, 4 इंद्रिय से आगे के सारे तिर्यंच। और बोलने कोई? मनुष्य, देव और त्रियंच बताया इन्होंने, और लोग बोले? नारसी को भी हो जाएगी सत्ता तो। नारकी को भी हो जाएगी सत्ता तो। मनुष्य, देव, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, तिर्यंच और नारकी सबके सत्ता हो सकती है। नहीं, सत्ता तो सभी तिर्यंचों के होती है, 1 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक की हो अरे सकती है। मेरी बहना, मार्गना चल रही है ओ चक्षु चक्षु, दर्शन। सॉरी सॉरी, तो उसमें 4 उपाय है। सॉरी दीदी, भूल गई बात। मुझे पता नहीं आप लोग का क्या है आंसर, जो अभी तो चलने दीजिए, कितना सही कितना गलत। हाँ बोलिए, और कोई बोलेंगे? इतना इतना शुरू में मैंने साफ कर दिया है ना, आधा से ज्यादा उत्तर तो मैंने ही दे दिया था। नारकी तो नहीं होगा 92 में। खाली देव और मनुष्य होगा। देव और मनुष्य होगा। मनुष्य देव तिर्यंच 3 होने चाहिए। हम लोग 618 पेज में है, और 610 पेज हम लोग गति मार्गना का पढ़े थे। हम समझते 3-4 दिन पहले पढ़े होंगे। इतना जल्दी क्यों भूलते हम लोग? 610 देखिए तो गति मार्गना, गति मार्गना में देखिए, नरक में देखिए 92 प्रकृति का सत्य। इतना जल्दी क्यों भूलते हैं हम लोग? और अभी मैंने कहा भी, उन्होंने कि मंजू जी ने लगाया तो मैंने कहा कि हाँ वो पहले में आ गया, आहारक की सत्ता करा, पहले में आ गया, नरक चला गया, नरक आयु को बंद किया, नरक चला गया। अभी तुरंत तो मैंने व्याख्यान किया उसका, जस्ट 1 मिनट पहले व्याख्यान किया कि भाई उसी के साथ चौथे में जब लाएंगे और फिर तीर्थंकर करे तो ये संभव नहीं है। अभी तुरंत मंजू जी बोली थी तो मैंने उसके ऊपर ये क्लियर कहा, और अभी आप लोग कोई उत्तर ही नहीं दे पा रहे हैं, दे रहे हैं तो नरक को हटा दे रहे हैं। कितना दिन हुआ 610 नंबर पेज पढ़े? एक एक तो मैं वीडियो निकाल निकाल के भेजूं आप लोग को? मैं बना रही हूँ क्या कि भाई हम बना दे रहे हैं तो आप लोग को नहीं है? हम तो नहीं बनने देंगे आपके बनाने से। माता जी को चल के पकड़े।
दीदी बहुत कंफ्यूजन है, और कोई मुझे ऐसा कंफ्यूजन लगता है कि आप पूछने के बजाय ना अगर हम लोग को सीधा सीधा लिखाएंगे तभी कोई नहीं ना, वो हो गया, बस बस रहने दीजिए तो कविता जी। समझ में नहीं आ रहा, तो अब क्या करें उसको। अब अभी वापस, अभी जैसे क्या आपने बोला समझ में आरक आएगा द्वीप वाला कविता जी? नरक में नहीं मिलता है, सारा चीज अभी तो बोलते हैं जा सकते हैं, जब तो जब कैसे? सत्व स्थान क्यों सब, सुनिए ना, वो उस एक दिन वो बोले थे वो कि याद नहीं होता, तो याद करने से याद होता है, नहीं नहीं, याद समझने तो से नहीं होता है। होता, वो तो याद नहीं तो नहीं, ये सब बातों में कोई दम नहीं है कविता जी, नहीं कोई दीदी, दम नहीं लेकिन इन मुझे सब तो बातों में। सच बोल रही हूँ, क्या मुझे तो समझ में लगाना नहीं आएगा? है। ये नहीं समझ में आया कि कोई नरक आयु बांध लेता है तो संयम नहीं धारण कर सकता, ये नहीं समझ में आया आज तक। ये क्या समझ समझ में आया हुआ था, लेकिन आया? आरक द्वीप लेकिन वाला आप बोल सुनिए, रहे हैं एक सत्ता पाई मिनट, जा रही है। आप लगा नहीं पाए ना, लगा नहीं पाए ना। नहीं, हाँ, क्या फायदा, जवाब दीजिए ना। अब आप ये कहें कि मैं कैसे रटा ही रही हूँ आप लोग को रोज बोल बोल करके। हाँ, संयम वाला एक बार ये दीदी, लेकिन मुझे तो लगता है पूरा ये, जयश्री जी ने थोड़ा सा चालू भी किया तो वो भी भटक के कहाँ से कहाँ चली गई। क्योंकि फिर एक बहुत आदमी लोग ने बोलते हैं ना कहा आंसर सही नहीं कि आता, नरक आयु कंफ्यूजन हो बन जाता जाने है। पर आहार का बंध नहीं होगा, किसी ने नहीं कहा ये चीज कि संयम धारण नहीं होगा नरक आयु बंधने के बाद। तो कैसे याद कराऊं? याद कराने वाली चीज है आज ये तो खत्म होने वाला 5-7-10 पेज होगा मेरी समझ में। 4 महीने से चल रही है ना, और 4 महीने से सत्ता समझाई जा रही है, और दीदी खूब प्लीज बढ़िया एक से बार तो समझाई। आपको फिर से बताना पड़ेगा, ये इतना सोचते सोचते भी नहीं आ रहा है, मेरे को तो नहीं आ रहा है, मैं दूसरों का नहीं जानती हूँ। नहीं आने का कारण बहुत कुछ है। क्लास भी प्रॉपर अटेंड नहीं करते हैं, सुनते भी नहीं है, तो क्या होगा? जितनी बार बताती हूँ उतनी बार पूछ लेती हूँ कि समझ में आया ना, तो उस समय प्रश्न किया कीजिए ना। उस समय हरदम एक एक चीज बताने के बाद मैं पूछती हूँ कि कोई प्रश्न है क्या, कोई प्रश्न है क्या? कोई जो प्रश्न करते हैं तो उत्तर दे देते हैं, कोई प्रश्न नहीं करता, इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। उसका मतलब भी हम यही समझेंगे ना कि आपको समझ में आ गया, ये तो प्रश्न आप करोगे ना, तब नहीं पता दीदी, चलेगा जैसे ना। अभी आपने बताया कि आहारक जो की सत्ता, मैंने जैसे बोला चारों गति में पाई जाएगी, तो आपने बोला कि सिर्फ मनुष्य और देव में पाई जाएगी। मैं अब सब बोली। सेकंड वाले में आहारक द्वीप का जब आ रहा है 92 वाली प्रकृति में, तब आप हाँ। बोल रहे हैं कि नरक गति में भी पाई जाएगी उसकी सत्ता, अगर वो पहले, मतलब क्या ये, जैसे वही मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि मतलब कहीं पाई जा रही है आहारक द्वीप की सत्ता मिथ्या तो गुणस्थान में, इस एक इंद्रिय को भी पाई जा रही है, मतलब वो उद्वेलना करेगा उस हिसाब से, तो वो कैसे, मतलब कैसे, क्या कि कहीं तिरंज लगाना है कहीं नहीं लगाना है, तो कहीं कैसे? त्रियंचल इसके लिए सुनिए ना कविता जी, ये तो हम्म। आप लोगों को याद करना पड़ेगा ना कि तीर्थंकर की सत्ता वाला त्रियंच में नहीं पाया जाता। ये एक पंक्ति तो आपको याद करनी पड़ेगी ना। और जो हाँ पहले पेज 15 पेज के बाद से ये सब कथन चालू हो गया था, 15-20 पेज के बाद में प्रकृतियां आ गई हैं और वहां से चालू हो गया था। पेज 650 हो गया। अब आप कहो कि हमको तो ये एक पंक्ति नहीं याद, आप हमको याद कराइए, इसका तो कोई उपाय नहीं है। और तो हर प्रकृति, मैं थोड़ी अलग अलग व्याख्यान कर रही हूँ, अलग अलग सिद्धांत हैं, मैं थोड़ी कर रही हूँ कि इसमें ऐसे लगा रही हूँ, इसमें ऐसे लगा रही हूँ। नहीं, तो वही तो जैसे सिद्धांत ही ज्यादा है, और आप सिखा भी रहे हैं, लेकिन वो पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं वो आया। पकड़ में तो जबकि ये आपके पता है करनी कि है। तीर्थंकर प्रकृति वाला तिरंज में नहीं जाता है, बिल्कुल रटा हुआ है ये, मतलब सेंटेंस। कहाँ कोई बोल पाए? एक दो वही तो, लोगों ने कौन नहीं बोले नहीं बोल हमको पाई ना, याद नहीं। दूसरों का क्या बोलूं हाँ, मैं, तो वही मुझे समझ। नहीं याद है, एक दो लोगों ने कहा कि हम मनुष्य थे, बाकी सब तो त्रियंच में भी भेज दिए। कोई कहते हैं उसमें नहीं जाएगा, कोई कहते हैं उसमें नहीं जाएगा। तो जब एक छोटा सा सेंटेंस नहीं याद होता है तो हम इसमें अब क्या कर सकते हैं? कल मैंने जो वीडियो भेजा, 4 दिन पहले का वीडियो ना, 7 तारीख का वीडियो शायद वो, 7 तारीख के दिन बिल्कुल कहानी के जैसे मैंने समझाया। कल किसी को याद नहीं था, तो कविता जी मैं क्या करूं, कैसे कराऊं? 7 तारीख का वीडियो और कल अगर वो, और जो चीज महीनों से चल चल रही है, हम एक स्पेशली उसमें केवल लोगों को और शार्प कर रहे थे उसमें कि भाई कभी इन लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो कि यहाँ पर तो ऐसे लिखा। मैंने इस चलते ही उतना समय अपना ऐसे भी बर्बाद किया, विकास भैया से बात करके भी। निर्मला जी को मैंने भेजा, निर्मला जी की कही कि हाँ ये कैसे हो रहा, बोली बाप रे इतना। उन्होंने कहा कि मैं इतना ध्यान से तो मैं भी नहीं पढ़ती हूँ जितना ध्यान से आप किसी चीज को पकड़ते हैं। मैं कही तो दो कथन फिर मैंने आप लोगों को परोसा, और बिल्कुल व्याख्यान के जैसे इतना परोसा, किसी को कल याद नहीं, सब उद्वेलना करा दिए। तो कैसे याद कराऊं? कौन सा उपाय करूं कि आप लोग को याद हो जाए? समझा के चली थी ना, 7 तारीख का वीडियो समझाया ही हुआ तो है। तो कैसे क्या करूं बोलिए? वो तो आप लोग लगाना, जब तक आप लोग खुद नहीं लगाएंगे। कोई आज हमको भी, हम लगाना चालू अपने से किए तब लगने लगा। जब तक लगाते नहीं थे, खाली सुनते थे, नहीं लग पाता था। खुद से जब दिमाग लगाना चालू किए कि हाँ ये नहीं पाया जा रहा, ये नहीं पाया, तब जाकर के चीजें क्लियर हुई। क्योंकि ये रटने से ये चीजें इतनी
एक बार रट लो याद हो जाएगी, फिर नहीं याद रहता। रटी हुई चीज याद नहीं रहती है, समझी हुई चीज हम वापस बोल पाते हैं, रटी हुई चीज तो हम लोग भूल जाते हैं, सभी कोई भूल जाते हैं। तीर्थंकर 92 में हरक की सत्ता है, हरक की सत्ता वाला, जैसा कि अभी मंजू जैन जयपुर ने कहा, सब बार बार बताया हुआ कि 11वें गुण स्थान का मुनि निगोद में पड़े हैं, है ना, निगोद में 11वें गुण स्थान। तो हरक तो बहुत नीचे बन रही है ना, सभी जगह इनकी सत्ता है, लेकिन छांट के क्यों बताना, चूंकि चक्षु दर्शन चल रहा, तो क्या कहा जाएगा भाई, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री को छोड़ करके बाकी सभी जीवों में आहारक की सत्ता पाई जाएगी। नरक गति में भी सभी जगह में नरक गति छठ थोड़ी गई, चारों गति में सभी जीव, जब सभी जीव बोला जा रहा है तो उसमें आप नरक गति क्यों लगा रहे हैं? नहीं तो अब वो सत्ता कैसे पाई जा रही है जब पहले क्यों नहीं पाई जा रही है इसमें? वही अरे तो मैं भैया, न 7वें 8वें गुण स्थान में, 11वें गुण स्थान से जब मिथ्यात्व में आ सकता है मुनि, तो 7वें 8वें गुण स्थान से नहीं आ सकता है क्या? आ सकते हैं। तो फिर आप बोले ना नरक आयु बांध लेता है। कविता जी, जब तक आप लोग एक्स्ट्रा बोलेंगे मेरे पास हिम्मत नहीं है समझाने की, जितना पूछो उतना बोलिए। हमने सिर्फ इतना पूछा कि 7वें 8वें गुण स्थान से कोई पहले गुण स्थान में आ सकता है कि नहीं, आ सकता है, बस इतना ही बोलिए। अब आ गया तो नरक आयु का बंद कर सकता है कि नहीं? कर सकते हैं। अब सत्ता तो लेके आ गया हरक की वो, अब मर के तो नरक आयु बांधा है तो नरक में जाएगा। असंख्यात वर्ष में उद्वेलना होगी, अभी थोड़ी होगी। मनुष्य पर्याय में भी 30-40 वर्ष रह गया, 100 वर्ष रह गया, पूर्व कोटि रह गया, फिर भी पूर्व कोटि में खत्म नहीं होती, असंख्यात वर्ष लगते हैं, नरक में जाएगा सत्ता के साथ। ये तो इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं ना। आयु का बंध नहीं कराने, आयु बंधने से संयम नहीं धारण करेगा, सभी आयु बंध के बाद ही संयम धारण करते हैं क्या? ऐसा तो नियम कहीं लिखा हुआ नहीं है कि संयम धारण करने के लिए देवायु बंधेगी तो ही संयम होगा धारण, ऐसा नियम तो है नहीं। हाँ, आयु बंधेगी तो देवायु, नहीं तो बिना कोई आयु बंधे संयम धारण कर सकता है। संयम धारण करके आहारक द्वीप का बंध कर लिया, आ गया मिथ्यात्व के, वैसे मिथ्यात्व में आ गया, नरक आयु का बंद कर लिया, चला गया नरक में, सत्ता है उसके। ठीक है दीदी, ये लिखती है। जो चीज नहीं समझ में आए उसी समय तो एक एक बता के भी पूछते हैं कि भाई बताइए समझ में। अब चूंकि इसलिए नहीं पूछ रहे समझ में, चूंकि 4 महीने 4.5 महीने से, और वो अलग बात है कि एक दिन मैंने ऐसे पूछ लिया कौन कौन वीडियो सुनता है, एक सिंगल कोई एक आदमी हाथ उठाया था, किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो भैया ग्रुप में आप समझोगे नहीं, प्रश्न आप करोगे ही नहीं, और ऑडियो सुनने का हमको त्याग ले रखे हैं, हम लोग सुनेंगे नहीं, हमारे पास समय नहीं है उतना। दीदी 92 का चल रहा था ना अपना, तो 92 हाँ, तो एक ही प्रकृति माइनस हुई, 93 वाली तीर्थंकर दीदी 92 में तो तीर्थंकर वाला आएगा ना। हाँ 92 वही 92 में आरक द्वीप का अपन पढ़ रहे हैं अभी, तो वो कैसे मतलब जैसे 91 में आएगा, 91 में आएगा, वही तो क्या चीज? अभी आपने 92 का क्वेश्चन पूछा था ना, मतलब हाँ, तो 93 से 92 का तो प्रकृति बताइए, में आए। आहारक आहारक दिक का तो बताइए आपको, और क्या वो बताइए आप? 91 का है ना, 91 अरे वाला भैया स्थान। 92 का है, बाप रे बाप। 92 में आरक द्वीप 92 की में सत्ता है। रहित है, 92 तीर्थंकर रहित। सब कोई नहीं बोले, और नहीं तो फिर समझाइए, बोलना चाहती हैं तो फिर पूरा समझाइए। अच्छा हाँ, 92 में वो आरक द्वीप वाला है, तीर्थंकर नहीं। उसके बाद ही 91 तो 92 में क्या समझा हम लोगों ने, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री जीवों को छोड़ करके उसमें जितने भी जीव अनंत अनंत जीव है, निगोदिया को देखें तो उनको 92 की सत्ता पाई जा सकती है। दीदी 92 में तो तीर्थंकर भी आ जाएगा ना। अभी तक मंजू जी आप लोग को इतना अच्छा, तीर्थंकर रहित हो गया ये, और आरत सहित हो गया। बहुत विडम्बना है मंजू जी, बहुत नहीं, दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। मतलब मैं समझती मेरे लिए तो बहुत पिंच है ये चीज, कि आज तक हम ये नहीं बता पाए ग्रुप में किसी को कि 92 अगर हो रही तो कौन सी प्रकृति नहीं है। नहीं तीर्थंकर रहित है दीदी, गलती से। उसके बाद 91 का सत्व किसको किसको पाया जाएगा? 91 के सत्व में आहारक द्वीप नहीं है, तीर्थंकर। ये मेरे को बताना थोड़ी चाहिए, लेकिन मैं बताती हूँ क्योंकि आप लोग इतने में कंफ्यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पर तीर्थंकर वापस आ गए। ये किसके से चक्षु दर्शन में कहाँ कहाँ पाई जाएगी? 91 प्रकृति का सत्व। हाँ बोलो अनीता।
देव मनुष्य नारकी तीनों को पाई जाएगी। देव मनुष्य नारकी सबको पाई जाएगी। बोलिए, और कोई बोलिए। हाँ बोलिए त्रिशला जी। देव मनुष्य और नरक में पाई जाएगी। जयश्री जी गर्दन हिला रही हैं, कह रही हाँ ठीक है। ललिता जी बोलिए। देव मनुष्य और नारकी। देव मनुष्य और नारकी तीनों को पाई जाएगी। 91 प्रकृति की सत्ता तीर्थंकर, क्योंकि यहाँ वहाँ आहारक द्वीप था और तीर्थंकर था 93 प्रकृति में, तो नरक नहीं घट रहा था। 91 प्रकृति की सत्ता राजा श्रेणी बैठे हैं तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ। त्रियंच में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता पाई नहीं जाती है, इसलिए त्रियंच गति पूरी की पूरी ही खत्म हो गई। इसलिए यहाँ पर चक्षु दर्शन में त्रियंच गति को तो लेना ही नहीं है तीर्थंकर के साथ। अब 90 प्रकृति है, 90 प्रकृति का सत्व स्थान चक्षु दर्शन में किसको पाया जाएगा? इतना कविता जी, आप तो विकास भैया से बहुत परिचित हैं, आपके तो घर आते जाते हैं, थोड़ा सा उनका क्लास सुनिए ना, कि वो इस तरह से इतनी मार्गना आने के बाद जानते क्या कर देते हैं, आगे 5 मार्गना आप लोग अपने से कर लीजिएगा। एकदम भैया यही कहते हैं, आगे 5 मार्गना आसान अपने से, या फिर पढ़े ऐसे ऐसे होता सत्य लगा लीजिएगा। नहीं, इस तरह से एक एक सत्य को हर एक संदृष्टि में, हर एक संदृष्टि में लगा रहे हैं शुरू से। और उसके बाद अगर आप कहती हैं कि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो नहीं समझते तो प्रश्न कीजिए। नहीं क्या दीदी, मेरी गलती होगी, मैंने नोट नहीं किए कहीं पर भी। और नहीं, अब हम लोग कह रहे हैं अब नहीं मैं समझते लगा ना। नहीं पा रही हूँ, तो अब आज मैं नोट करने बैठी हूँ पेन लेके कि एक बार तो मोटे मोटे अक्षर में लिख के मैं देखूं क्या हो रहा है, मुझे क्यों नहीं आ रही। मैं ये कहना चाहती हूँ, समझ में नहीं आता तो उसी समय पूछा करिए, मेरा ये कहना है ना, कि क्योंकि अब 4 महीने से जो क्लास चल रही है, अब आके आप अगर पूछते हैं कि भाई 90 का क्यों नहीं पाया जाता, तो ये तो बहुत लंबा, शुरू से आप समझे रहते तो इतने दिनों में याद हो जाता, थोड़ी सी भी क्लास में याद हो जाता। तो शुरू के क्लास में ये सब प्रश्न करके शुरू के क्लास में लिख लेना था। पहले 2-4 पहले की शुरू की 8-10 दिन के क्लास में शुरू शुरू से वही प्रकरण चल रहा ना, सत्व वगैरह तो वही चल रहा, बदलता तो है नहीं सत्व वगैरह, मार्गणा में अलग अलग से हो गया, पर चल तो रहा वही चीज। 90 गलती हुई दीदी, ये तो फिर क्या 10 दिन गैप होने से ना एकदम ऐसे लगता है कि कुछ ही समझ नहीं आ रही है, तो बात ऐसे। वो कारण क्या है, क्योंकि समझ नहीं रखे, इसलिए आज इस ग्रंथ को बंद करके 12 महीने के बाद भी अगर हमको पूछेंगे भाई 90 प्रकृति का सत्व स्थान कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो कि समझ रखे हैं तो हम बता देंगे, नहीं याद करे रखेंगे तो नहीं बता पाएंगे, हम तो दूसरे ही दिन भूलते हैं कोई भी चीज, और ही नहीं याद रहता मुझे तो। चलिए, 90 प्रकृति का सत्व स्थान किसको किसको पाया जाएगा? बोलिए ललिता जी। चारों गति के जीवों में पाया जाएगा। मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, किन किन जीवों, जब पूछूं तो जीव, बहुत बार मैंने गति नहीं पूछी, प्रश्न पर हमेशा ध्यान दीजिए, समझे ना, जैसी क्लास रहे वैसी जागरूकता रखनी चाहिए। अगर ढोलमोल क्लास है तो ढोलमोल आप भी रहिए, और अगर क्लास आपको बहुत छांट छांट के बता रही है, कोई भी करो भले, तो आपको उत्तर भी छांट छांट के देना होगा, ढोलमोल उत्तर मत दिया कीजिए। किन किन जीवों को पाई जाएगी 90 प्रकृति, सॉरी हाँ 90 प्रकृति की सत्ता? मनुष्य को, देव को और नारकी को तो वह तिर्यंच में छट जाएगा। 4 इंद्रिय जीव से लेकर पंचेंद्रिय संगी असंगी हो। आप बोलिए त्रिशला जी। 4 इंद्रिय के सभी जीवों को पाया जाएगा। बोलो अनीता। तिरंज गति में चतुर्विंद्रिय इंद्रिय से लेके संगीय पंचेंद्रिय संगीत तक देव मनुष्य और नारकी चारों गति की जीव की, चारों गति में पाया जाएगा। 90 में हारक दिक नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, तो इस तरह से 90 प्रकृति का सत्व स्थान किसी भी गति में, चारों गति में पाया जाएगा। क्योंकि चक्षु दर्शन की बात चल रही, इसलिए हम 4 इंद्री से बोलेंगे, अन्यथा तो 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री सब में पाया जा सकता है, निगोद में भी पाया जा सकता है, तेजस कायिक वायु कायिक जीव में भी पाई जा सकती है, परंतु यहाँ मार्गना चल रही है, चक्षु दर्शन चल रहा है, इसलिए 3 इंद्री को बात करके सारे जीवों में पाई जाएगी। 88 प्रकृति का सत्व स्थान इनको पाया जाएगा, कैसे कैसे लगाएंगे इसको? दीदी 1 मिनट भैया, 92 में भी अपन ने ऐसे ही किया था, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय को छोड़कर सभी जीवों में। हाँ क्या कहे, 92 में? 92 में हाँ।
हाँ, क्योंकि 91 में तो तीर्थंकर है, उसमें तो पाया ही नहीं जाएगा त्रियंच में। नहीं 92 92 में इसलिए लगाना पड़ा ना, क्योंकि चक्षु दर्शन मार्गना है, तो वहां पर 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री को छोड़ना पड़ा। छोड़कर तो 90 में भी सेम ही है वही बात। हाँ, क्योंकि वहां पर पाया तो जाता है, लेकिन हम अभी चक्षु दर्शन में समझ रहे हैं, तो 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री को हमको छांट के चलना पड़ेगा। हाँ 4 इंद्री से शुरू करना पड़ेगा। चक्षु इंद्रिय। नहीं 92 में तो तिर्यंच नहीं लिया था। 92 में तो त्रियंच क्या, सारा ही जीव लिया। चक्षु दर्शन इसलिए 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री को छोड़ करके चक्षु दर्शन ले लिया था। सबको तो लिया था 92 में। अभी तो इतना तो वो कविता जी ने इसी 92 पर कीर्ति पर तो उन्होंने इतना प्रश्न किया। हाँ भाई इतना तो साहब प्रश्न लिख लीजिए, नहीं तो फिर भूल जाएंगे ये। अभी मैंने 92 लिखा है। अभी उन्होंने इसी पर तो प्रश्न इतना किया, उसी पर तो हम उनको इतना समझाए। 92 पर तो सत्य किया ना। आहारक देव की सत्ता किसी भी गति में, सत्ता बंध नहीं, उदय नहीं, सत्ता किसी भी जीव को पाई जा सकती है। किसी भी जीव को, अनंत अनंत जीव है, किसी भी जीव को पाई जा सकती है। परंतु जहां तीर्थंकर आ जाता है, क्योंकि तीर्थंकर की सत्ता के साथ त्रियंच में कोई जाता ही नहीं है, तो इसलिए वो त्रियंच गति छट जाती है। बाकी आहारक दी को त्रियंच रहता है, आहारक दी तीर्थंकर रहता है तो नरक गति नहीं बनती, नहीं तो तीर्थंकर की सत्ता तो नरक गति में भी है और बाकी दोनों गति में तो है ही है। तो फिर 90 और 92 को अलग अलग सत्ता क्यों, अलग अलग क्यों किया? जब 92 90 एक ही हैं दोनों। तो आपके हिसाब से तो सारी दुनिया मुनि बन जाती है, और मुनि जो बन जाते हैं सारी दुनिया आहारक दी का बंद कर लेती है, फिर तो ये घटेगा। नहीं 90 में भी तो वही घट रहा है ना। हाँ, वही तो आपसे पूछ रही हूँ। आप एक स्थान को हटा दिए, अनंत अनंत जीव जो चक्षु दर्शन वाले, अनंत तो नहीं कहेंगे, अनंत तो निगोदिया होते हैं, असंख्यात जीव हैं। असंख्यात जीव हैं चक्षु दर्शन वाले, उनको तो फिर 90 की सत्ता होगी नहीं, सबको 92 की होगी। हाँ तो 92 की तो कुछ एक को होगी, जो मुनि बनेंगे, आहारिक का बंद करेंगे, उसके बाद वो त्रियंच में आ जाएंगे, उनको होगी। 90 की तो सभी सारे असंख्यातों जीव को होगी। 90 वाली सत्ता तो असंख्यातों जीव को होगी। अब वो तो कुछ जीव जो मुनि बन गए, मनुष्य से आ रहे हैं चक्षु दर्शन वाले त्रियंच में, मुनि से आ रहे हैं, और मुनि भी बन के जिसने आहारक दिक का बंद कर लिया वो आ रहे हैं, तो उतने से जीव को होगी 92 की सत्ता, तो जो बांध ठीक। करके और त्रियंच में आ रहे हैं। परंतु हाँ 90 की तो सबको ही है, असंख्यातों जीव यही को है। डिफरेंस हुआ। यही डिफरेंस हाँ हुआ कि वहाँ हाँ संयम रखा जाता है, यहाँ संयम की हाँ। जरूरत नहीं है। 92 की सत्ता, हर की सत्ता सब जीवों को नहीं पाई जाएगी ना। मनुष्यों में भी जितने मुनि महाराज हैं सबको थोड़ी पाई जाती है, खास आदमी कोई होती है ना, सबको नहीं होती इसकी सत्ता। तो इसलिए उसका स्थान तो बनाना पड़ेगा। क्या मार्गना, मार्गना मतलब खोजना। अगर हम इसमें से एक चीज हटा देते हैं तो तत्संबंधी जीव को हम नहीं जान पाएंगे ना। मान लीजिए कोई जीव है जो अ, 4 इंद्री पंच इंद्री संज्ञा संगी में है, उसको 92 की सत्ता है। अब हम मार्गना मतलब खोजना होता है। अब हम तो 92 की सत्ता बना ही नहीं रहे हैं, तो वो सारे जीव तो हमारी मार्गना से बाहर हो गए, क्योंकि हम उन जीवों को जान ही नहीं पाए, है ना। क्योंकि मार्गना चल रही तो सारे जीवों को खोजना पड़ेगा, वे किस किस टाइप के जीव इस मार्गना में पाए जा सकते हैं। 88 का सत्व स्थान चक्षु दर्शन में कैसे घटाएंगे, कैसे कैसे घटेगा, कैसे घटाना है, लगाना है कि कैसे लगेगा, कैसे? हाँ बोलिए त्रिशला जी। दिवाली चक्षु दर्शन का 88 का स्थान इसमें मनुष्य में और त्रियंच में घटेगा, और इसकी देव दिख इसमें, क्योंकि 2 देव दिख की उद्वेलना होगी। एक इंद्रिय होते हैं, 4 इंद्रिय का जीव जो है एक इंद्रिय की, हाँ इसमें जो है देव दिख की उद्वेलना होगी, और ये मनुष्य और त्रियंच में ही पाया जाएगा। देव की उद्वेलना करने वाला मनुष्य और त्रियंच में पाया नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देव दिख की उद्वेलना तो 4 इंद्रिय जीव करेगा, तो 3 इंद्रिय तक 4 इंद्रिय वाला जीव करेगा, और ये 88 प्रकृति मनुष्य और त्रियंच दोनों में पाई जा सकती है। कैसे पाई जाएगी तो बताइए ना।
88 की प्रकृति भावी मन तिरंज में तो ऐसे पाई जाएगी कि मान लो कोई देव का सत्ता लेके हुआ, चतुर्थ वो 4 इंद्रिय जीव है और देव तो देवदिक की उसने उदेलना कर दी है, कर रहा है, तो 88 प्रकृति पाई जाएंगी। और मनुष्य का ऐसे पाई जाएंगी कि उसको जो है 90 का सत्ता 90 का सत्ता है संज्ञा जीवों को, और वो देवदिक की उदेलना हो गई तो उसके बाद में 88 का सत्ता रह गया। आप क्लास सुने थे क्या? हाँ मैंने सुना था। सुना था। मैंने ये कहा क्या उसमें कि मनुष्य उद्वेलना करता है देवदूत की? मैंने मनुष्य के तो बताया नहीं, उद्वेलना करा मैंने मनुष्य की तो तेज वायु करते हैं, वायु करती है और अग्नि वायु जीव करते हैं। मनुष्य की उद्वेलना तो तेज और वायु को मैंने, अरे हम मनुष्य की उद्वेलना थोड़ी करा रहे हैं 88 में, देवदूत की उद्वेलना में आपने कहा चतुर इंद्रिय करेगा, फिर आपने कहा मनुष्य करेगा। नहीं, मनुष्य उद्वेलना नहीं करेगा, तो मैंने एक बार नहीं, मनुष्य तो उद्वेलना करेगा ही नहीं देवदूत की। हाँ तो कैसे वो तो कैसे बनेगा? हाँ बहुत अच्छा। कैसे बनेगा देवदूत? 88 प्रकृति की सत्ता मनुष्य में कैसे बनेगी? 88 प्रकृति की सत्ता भावी उसको ऐसे बनेगी कि उसको देव का, अभी आप बोल चुके हैं। नहीं, आपने कहा था नहीं देवदूत मनुष्य तो करता नहीं, तो पक्का पता है मुझे, 4 इंद्रिय जीव तक करता है। हाँ ठीक है, तो बताइए। तो मनुष्य को सत्ता नहीं होते देवदूत की सत्ता ना हो, ऐसे मनुष्य हो तो उनको हो सकता है। मनुष्य ऐसे हो सकता है, मैं बताती हूँ कि 4 इंद्रिय की जीव ने मनुष्य गति का बंद कर लिया और वो मनुष्य में आ गया, देवदूत की उद्वेलना हो गई जिस समय वो मनुष्य में पैदा हुआ नहीं हुआ। हाँ ठीक है, फिर मनुष्य में उस समय उसे कुछ समय तक जो है देवदूत का उदय नहीं रहा, और उस समय तक उसको 88 प्रकृति का उदय रहा। अरे उदय क्यों चले गए आप? नहीं, सत्ता उसे 88 प्रकृति की सत्ता रही इसलिए, क्योंकि उदेलना होके 4 इंद्रिय जीव ने मनुष्य गति का बंद कर दिया और मनुष्य पर्याय में आ गया, और उस समय उसे जो है 88 प्रकृति का बंद रहा। इस तरह से मनुष्य को तो बंद रहा, सत्ता रही, सत्ता रही, बंद नहीं रहा, सत्ता रही 88 प्रकृति की सत्ता रही उस समय तक। किस समय तक? इस समय तक एक अंतर्मुहूर्त तक। जहाँ आचार्य नहीं समय लगाते वहां भी हम लगा लेते हैं। यदि देवदूत की सबसे पहले थोड़ी होगी। हाँ इसमें ये त्रिशला जी देवदूत की बता रही है, वो राइट है क्या? हाँ 88 प्रकृति में देवदूत नहीं है। 90 से 88 की सत्ता में देवदूत नहीं है। और कोई बोलेंगे? सम्यक जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है उसके तो 3 टुकड़े आप रखो अपने पास। अच्छा नामकरण किया है। कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, बाप रे बाप। दिमाग नहीं लगाइए ना, और किसी मार्गना में घुसेंगे सारा चौपट। हालांकि लगता बहुत मार्गना में, लेकिन यहाँ जो मार्गना चल रही है उस मार्गना की है ना, सम्यक वगैरह मत लगाइए। हाँ बोलिए और कुछ। हाँ बोलिए ललिता जी। गलत भी हो सकती, जब 4 इंद्रिय बेलना कर लेगा, मनुष्य गति में आया या तिर्यंश में आया, तब वो 88 प्रति की सत्ता लेकर आ जाएगा। अच्छा, तब उसके सत्ता रह जाएगी ऐसे में। वो तो वो बताइए, वही आपने रिपीट कर दिया। हाँ बोलिए। इसमें अपर्याप्त अवस्था में सत्ता है, वो जो पर्याप्त अवस्था तक 88 प्रकृति की सत्ता पाई जाएगी। अरे कहाँ से आप लोग समय वगैरह लगा लेते हैं अपने से। हाँ पूरे केवली के भी केवली बन रखे हैं। उत्तर सही था त्रिशला जी का, ललिता जी का भी, लेकिन जैसे ही पर्याप्ति पूर्ण होती देवदीप का बंद करता है। सुनिए पूछे का वीडियो, आप लोग वीडियो नहीं सुनते ही आप लोगों ने बता दिया है एक दिन, और यही कारण है कि आप लोग को कुछ भी नहीं आता है। पर्याप्ति जैसे ही पूर्ण होगी वैसे ही देवदीप का बंद हो जाएगा। उतनी देर तक मनुष्य के भी 88 प्रकृति की सत्ता पाई जाएगी। देव में तो पाई नहीं जाएगी, उसके तो उदय है उसका, तो उसको पाई नहीं जाएगी। जब मनुष्य अथवा त्रियंश दोनों को पाई जाएगी, पंचेंद्रिय संगीत त्रियंश, क्योंकि यहाँ हम चक्षु दर्शन है इसलिए उसके नीचे वाले के भी पाई जाएगी। उद्वेलना ही करता है वो तो,
लेकिन नहीं, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, हम चक्षु दर्शन से ले रहे हैं। तो चक्षु दर्शन वाला दोनों प्रकृति की उद्वेलना करके 90 प्रकृति के साथ आया था, परंतु उसने क्योंकि वहां से कैसे घटाएं, दोनों प्रकृति के साथ आया था। तो देव से, अगर देव से भी चतुर तो बनता ही नहीं है, पंच इंद्रिय संगी बनता है, चतुर इंद्रिय तो बनता ही नहीं, लेकिन यहाँ पंच इंद्रिय संगी भी घट जाएगा। तो चक्षु दर्शन वाला कोई है, उसने उद्वेलना कर लिया। पंच इंद्रिय संगी असंगी उद्वेलना नहीं करते हैं, उद्वेलना करके 88 की सत्ता वाला हो गया। तो त्रियंच में तो 4 इंद्रिय को पाया जाएगा, इसके नीचे वाले को यहाँ पर पाया जाता है। फिर कह रहे हैं, परंतु इसका कथन नहीं चल रहा है, कथन यहाँ पर चक्षु दर्शन का चल रहा है। तो चक्षु दर्शन से शुरू करके हम आगे के लिए बोल सकते हैं। दीदी अभी आपने देव का क्या बोला कि देव मतलब पंचेंद्रिय, देव को क्यों नहीं पाई जा सकती? तो देव के तो उदय है ना, देव उद्वेलना इसकी क्यों करेगा? देव की सत्ता अगर हटा देंगे तो उदय कहाँ से आएगा? उसको तो सत्व रहेगा ना, देवगति देवगति अनुपूर्वी का सत्व रहेगा। मनुष्य और त्रियंच को है कि अभी नहीं बंधा है तो नहीं पाया जाए, ये कारण हो सकता है। तो कोई अभी चक्षु दर्शन से आया है जीव, चक्षु दर्शन वर्ण 4 इंद्रिय जीव था, 88 की सत्ता करके पंचेंद्रिय संगी में जन्म रहा, पंचेंद्रिय संगी में जन्म रहा, अथवा मनुष्य में जन्म रहा, तो अपर्याप्त अवस्था में उसकी सत्ता नहीं पाई जाएगी, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में देव का बंध नहीं होता, चौथे गुण स्थान में होता है। चौथे गुण स्थान में चक्षु दर्शनावरणी नहीं आ सकता है, इन लोग का मिथ्यात्व गुण स्थान होता है, तो इसलिए पर्याप्ति पूर्ण करेगा। और कहीं से आया है तो विग्रह गति में कर सकता, अगर चतुर्थ गुण स्थान के साथ आ रहा, देव मर करके मनुष्य में आ रहा है, हाँ, और क्या है, छायुपसमिक सम्यक दृष्टि देव है, मान लीजिए आ रहा, तो उसको विग्रह गति में बंद हो जाएगा देव का। तो इस तरह से 88 प्रकृति का सत्व कहाँ कहाँ पाया गया? कुछ देर के लिए मनुष्य त्रियंच में अपर्याप्त अवस्था में। किसको पाया जाएगा? जो चक्षु इंद्रिय से उद्वेलना करके आएगा उसको पाया जाएगा, और किसी को नहीं, केवल उसी जीव को जो चक्षु दर्शन की उद्वेलना करके आ रहा है, चतुरिंद्रिय जीव है, उसको भी पाया जाएगा। और जो आ रहा है ऐसा अपर्याप्त काल में त्रियंच को, और देव में जाता नहीं, नारकी में जाता नहीं है, 88 की सत्ता पाई जाएगी। अब 84 की सत्ता में नरक चतुष्क, हाँ दीदी, दीदी नारकी को भी नहीं पाई जाएगी ने ना, नारकी नरक में जाएगा नहीं ना, हाँ नरक में नहीं, नारकी को भी देव जी की उद्वेलना हो जाएगी ना। हेलो, नहीं सुने क्या? 7 तारीख का वीडियो नहीं सुने? फिर ये कैसे आ गया कि नारकी को उद्वेलना हो जाएगी? देव नारकी नहीं बनेगा, नारकी देव नहीं बनेगा। अरे ये तो सबको ही जान रहे हैं वर्षा जी, अब इतना भी नहीं जानेंगे तो जैन कहलाने के लायक नहीं है। आप भी उन्होंने कहा है इसलिए नहीं, वो ये नहीं कही है, वो ये नहीं कही है। देव नहीं, नारकी क्या मैंने 7 तारीख के ऑडियो में ये कहा है क्या कि नारकी उद्वेलना करेगा? सारी कहानी अब भी, आज भी उस कहानी को दोहरा दी है हम, उस दिन भी दोहराए थे और फिर वीडियो भी भेज दिया निकाल करके, खोज करके। मैंने पहले सुन के तब भेजा, कोई याद थोड़ी रहता मेरे को कि मैं किस दिन बताई हूँ। ये खाली 4 इंद्रिय के जीव के ऊपर ही डिपेंड करेगा ना? क्या चीज? 88 की जो सत्ता है, इसका मतलब खाली 4 इंद्रिय उद्वेलना करने वाले सभी जीव पर पड़ जाएगी। तो यहाँ पर चक्षु दर्शन की बात आ रही, इसलिए 4 इंद्रिय ले रहे हैं। हाँ, चक्षु में आ गया, चक्षु में आ रहा है, तो मनुष्य त्रियंच रहेंगे वो भी कुछ देर के लिए, जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं होती। हाँ, अगर चक्षु 4 इंद्रिय से आ रहा है तो, अन्यथा नहीं। अच्छा, अन्यथा तो 70 रहेगी। लेकिन 4 इंद्रिय से आ रहा है, लेकिन प्राप्ति पूरी हो गई तब 88 नहीं रहेगी? नहीं रहेगी, तब 90 हो जाएगी। हाँ, तो मतलब दीदी 88 प्रकृति वाला में हुआ मनुष्य हुआ, तिर्यन, चतुर्थ और पंचम। पंचम को थोड़ी वो ऐसे बोलेंगे, 4 इंद्रिय से कोई आ रहा, ये हमको लगाना पड़ेगा। पंचम थोड़ी, पंचेंद्रिय त्रियंश थोड़ी उद्वेलना करता है। अच्छा, 4 इंद्रिय उसको चतुर्थ, हाँ 4 इंद्रिय से उसको लाना पड़ेगा तब, अन्यथा नहीं होगा। क्या बोलिए जय श्री श्राफ जी, क्या सुने आप लोग 7 तारीख के उसमें? क्या क्या खास सुना आप लोगों ने?
मैंने अपना पूरा सुना कि मैंने कंक्लूजन दिया है कि नहीं। मैं पूरा समय बर्बाद करी अपना, मैंने लास्ट में कंक्लूजन दिया है उसमें, खाली बोल करके नहीं रह गई, लास्ट में फिर बताया है मैंने। हाँ, क्या है त्रिशला जी? उस वीडियो में आपने ये बताया था कि जो है नारकी उद्वेलना नहीं करता, वो तो इसलुक संक्रमण होता है उसका, तो वो कर लेता है। और जो है ये जो उद्वेल मतलब यही तो बताया था अभी आपने, है ना, कि उद्वेलना 1 से 4 इंद्रिय तक के जीव करते हैं, ये सब बहुत सारे सिद्धांत उसमें दिए हैं दीदी। उसमें साफ लास्ट में एकदम एक पंक्ति बोले, अब आप लोग सुनेंगे नहीं तो मैं क्या करूं, या आप काम करते करते सुनोगे तो मैं क्या करूं, वही पंक्ति छूट जाती है। होता है काम करते करते जब हम सुनते हैं तो कोई जो खास पंक्ति रहती है वही छूट जाती है, लगता हमने तो पूरा सुन लिया। उसमें साफ बताया कि 1 इंद्री से 4 इंद्री वाला उद्वेलना करेगा, नरक गति वाला ना तो देवगति की उद्वेलना करेगा, ना देव नारकी की उद्वेलना। यद्यपि उद्वेलना का नियम है कि जो इस पर्याय में उदय में नहीं आए और आगे भी उदय में नहीं आए उसकी उद्वेलना होती है। और नरक चतुष्क और देवदिक उद्वेलना वाली प्रकृति है तो होना चाहिए, क्योंकि वो देव अभी भी नारकी नहीं है और आगे भी नारकी नहीं बनेगा, लेकिन इनके उद्वेलना नहीं होती, इनके स्तबुक संक्रमण होता है। इसके उद्वेलना के स्वामी 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव ही हैं। ये साफ कंक्लूजन उसमें बताया गया, लेकिन वही होगा, चलते फिरते सुने होंगे तो हाथ तो 2-4 लोग, सब तो सुने भी नहीं है, 4-5 लोगों का हाथ उठा था, तो वो भी एक ही लाइन वो तुरंत घसक जाती है, नहीं सुनने में आती है। जब कोई इस पे आप लोग को जब इतना कर करके दिया जा रहा है तो इतना आप लोग का खाली अधिकार, बचपन से पढ़े स्कूल में सभी कोई, खाली ऐसा पढ़ाया गया क्या स्कूल में कि अधिकार ही होता है, मनुष्य का कर्तव्य नहीं होता कुछ भी। दोनों भाई बहन हैं, आपका कर्तव्य मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार आपका अधिकार मेरा कर्तव्य है, दोनों का जोड़ा चलता है। आप लोग को भेजा गया, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया और आपने तो न अपना अधिकार पूरा किया न अपना कर्तव्य पूरा किया, दोनों से वंचित रह गए। कुछ लोगों को मैंने स्पेशली अलग से भेजा, बाबूजी को अलग से भेजा, बहुत से लोग देखते ही नहीं हैं, तो जब मेरे को जिनको बाबूजी को मैंने अलग से भेजा कि सुनिए, अगर 10 मिनट है तो सुन लीजिए, क्योंकि आप लोग के पास समय नहीं होता है, मैं जानती हूँ। फिर से आज सुन लीजिए। देवदेव का नरक चतुष्की उद्वेलना का स्वामी 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव है। सभी के चारों गति की, चूंकि जब यहाँ पर 93 की सत्ता करा रहे हैं, 92 की करा रहे हैं, 91 की करा रहे हैं, 90 की करा रहे हैं, चलिए 91, 92, 93 छोड़ दीजिए, 3 प्रकृति स्पेशल प्रकृति है ना, खास प्रकृतियां है। 90 में चारों गति है कि नहीं? 90 नाम कर्म की प्रकृति में चारों गति है कि नहीं? है। और उसको जब देव में भी हम बता रहे हैं तो इसका मतलब चारों गति देव के है, सत्ता है, चारों गति की सत्ता है देव के। तो वो चारों गति की सत्ता और मनुष्य को भी है, हमारे भी चारों गति की सत्ता है। तो फिर हम क्या करें, जब देवगति का उदय आए तो हम मोर मुकुट लगा के और व्यक्तिगत शरीर वाले बन जाएं? होता है क्या ऐसा? या नारकी का आता है तो मारकाट मचा लेते हैं क्या घर में? नहीं होता। क्या होता है फिर? वो गति मनुष्य गति के मुख से खिर जाती है। हमारे मनुष्य गति का उदय प्रति समय है, उस गति के साथ में नामकर्म की प्रकृतियां प्रमुख से अपनी जाति की प्रकृति के प्रमुख से खिरती है। मनुष्य गति हमको निरंतर उदयी है और उसमें हमारे, दूसरे की नहीं कहेंगे, हमारे लिए मनुष्य गति निरंतर उदयी है। अब उसमें बीच बीच में निषेध देव गति के भी आ रहे हैं, नरक गति के भी आ रहे हैं, त्रियंच गति के भी आ रहे हैं, तो मनुष्य गति में होकर के खिर जाती, इसको परमुख से खिरना कहते हैं। परमुख मतलब अपने अपने रूप में उदय नहीं आना, दूसरे के रूप में उदय आना, यानी मनुष्य गति रूप होकर के उदय में आ जाती है। वो निषेध तो जो बंधे हैं उसको उदय में तो लाना पड़ेगा। कोई दुनिया में तीर्थंकर के भी बिना उदय आए बिना प्रकृतियां नहीं खत्म होती है, तो हम लोग तो हैं ही कौन। तब आ गए निषेध नरक गति के तो मनुष्य गति के साथ में खिर जाते हैं, जिसको कहते हैं परमुख से उदय आना। जैसे मान लीजिए कि हम कोई शब्द बोले, मैं आपको बोली कोई शब्द और कोई नहीं सुना, और आपने वो शब्द बोल दिया अपने शब्द के साथ में,
तो वो तो आपके मुंह से शब्द निकले ना, जबकि वो शब्द तो मैंने कहा था। तो मेरा शब्द परमुख से आपके मुख से निकला। तो वैसे ही और गतियां मनुष्य गति में तो मनुष्य गति के साथ निकल जाती है। कोई देव गति में देव है, उसके भी चारों गति है सत्ता में, तो उसके देव गति के साथ जैसे जैसे निषेक आएंगे उसके मुख से खिड़ती चली जाएगी। कोई नरक गति में है, उसको भी चारों गति, सत्य बता रहे हैं 90 का सत्य तो चारों गति में है ना। अभी हम लोगों ने देखा 90 का सत्य, चूंकि यहाँ चक्षु दर्शन है इसलिए दीदी एक बार पानी पीजिए ना, थोड़ा सा 2 घुट पानी पीजिए, गले में अटक रहा बार बार। त्याग लिया हुआ है। 90 प्रकृति का सत्व है, तो उसमें चारों गति है। ये चारों गति में हम लोग बोले हैं, तो क्या चारों गति में हम अभी मनुष्य गति में हैं, मनुष्य हैं, तो हमको क्या सारी गति अगर उदय में आ रही तो उसका फल दिखना चाहिए ना। नरक गति आए उदय में तो अनारकी टाइप के हम हो जाए, देवगति आए तो हम एकदम देव जैसे हो जाए, त्रियंश गति आए तो हम त्रियंश जैसे हो जाए। ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग को तो पता ही नहीं चलती किस समय कौन सी गति उदय में आई है। मनुष्य गति में है, मनुष्य गति का निरंतर उदय है, उसके साथ अन्य गतियों का स्तबुक संक्रमण हो जाता है। तो फिर वो प्रकृति, तो जो सत्ता में जो है देव गति वो खत्म हो जाती है उस समय। हाँ, हम लोग को देवगति नरक गति, देव गति क्यों खत्म, नरक गति भी तो खत्म हो रही है। हाँ हाँ, जो भी है तो वो खत्म हो जाती है दोनों। हाँ जो हाँ, भी गति आ रही है। हाँ, खत्म होने का मतलब क्या, निषेक रचना हुई रहती, जब जब जैसे जैसे उदय में आती है वैसे वैसे निकलती जाती। नहीं, चारों गति हमेशा बन रही है, मनुष्य और त्रियंच के हमेशा बन रही है। उदय केवल मनुष्य गति का है, त्रियंच में त्रियंच गति का है, बंध चारों गति का है। तो चारों गति पर हमेशा बन रहा, हमेशा मतलब का मतलब कभी देव गति बन रही है, कभी त्रियंच गति बन रही है, कभी जैसे हम त्रियंच आयु बांध रहे हैं, त्रियंच आयु तो उस समय त्रियंच गति ही बंधेगी, और हम जिसमें मनुष्य आयु बांधे तो उसमें मनुष्य गति ही बंधेगी। जिस समय अगर मान लीजिए कोई देव आयु ही बांध रहा है, आयु तो एक ही बंधेगी, जो भी आयु बांध रहा है उस समय वही गति बंधेगी। उसके अलावा के समय में अगर मिथ्यात्व गुण स्थान है तो चारों गति का बंध होता रहता है। परिणाम विशेष से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं तो फिर केवल देवगति का बंध होता है चौथे गुण स्थान से। तो ये ऐसा बनने का नियम है। तो यहाँ पर अब ये देवदूत की बात चली, तो देवदूत की उद्वेलना का स्वामी, उद्वेलना करना मतलब उसको उस देवदूत के निषेक को अन्य नामकरण में परिवर्तित कर देना। नामकरण की बहुत सारी प्रकृतियां उसके आ रही है, उसी में मिला देना, उस रूप कर देना, देवगति से हटा करके उस रूप कर देना। तो कौन किसको उद्वेलना होती है, खास करके बताया गया था आप लोग को सम्यक तो आहारक इनकी उद्वेलना के तो चारों गति के स्वामी है, मिथ्यात्व गुण स्थान में आने वाले चारों गति के स्वामी है। पर जैसे कहा गया था उच्च गोत्र का मनुष्य का उद्वेलना का स्वामी तेज का एक वायु का एक है, और देवदीक नरक चतुष्क इनका स्वामी कौन है, उसका भी है सम्यक तो का और उसका भी है, लेकिन सम्यक तो और आहारक का तो चारों गति के जीव है। और लेकिन देव चतुष्क नरक चतुष्क का उद्वेलना का स्वामी 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीव हैं। आया होगा सबको समझ में? नहीं, सेम प्रोसेस से हमेशा समझाते हैं, पर फिर भी कविता जी कहती हैं कि नहीं आए। अब कैसे समझाओ, मेरे पास मुझे तो और तरीका नहीं आता भाई समझाने का, और तरीका तो फिर कहीं से आप लोग देख के आइए किस तरह समझाते हैं और हमको बताइए, तो फिर हम उस तरह से समझाना चालू कर देंगे। नहीं तो 88 में जो आपने बताया कि मनुष्य त्रियंच का ये होता है, ये 88 का जो सत्ता है, और ये चार इंद्रिय जीव को ही होती है, लेकिन चक्षु तो फिर पंचेंद्र में भी होता है। नहीं समझे आप, समझे ही नहीं। यहाँ पर बात है सत्व स्थान 88 का, किसको किसको पाया जाएगा। तो 88 का सत्व स्थान में क्या है, देवद्विक नहीं है, तो देवद्विक की जो उद्वेलना कर लेता है उसको 88 का होता है। तो देवद्विक के उद्वेलना का स्वामी कौन है, तो भाई देव तो रहेगा नहीं, उसको तो उदय में आ रही है। ये बात बार बार समझाई जा रही कि उद्वेलना का मतलब जो प्रकृति अभी उदय में नहीं आ रही है, अगले भाव में भी नहीं आए, ऐसी 13 प्रकृति, खास वो आहारक दिक और सम्यक प्रकृति को छोड़ देंगे, बाकी इन प्रकृतियों, क्योंकि उसका तो चारों गति के स्वामी है। खास करके ये नरक चतुष्क, देवदीक, मनुष्य दीक और उच्च गोत्र, ये प्रकृतियां की बात चल रही है। तो कब कब होती उद्वेलना की, इस भाव में भी नहीं आने वाली है, अगले में भी नहीं आए, तो ऐसी ये प्रकृतियां अगर किसी को रहती है तो उसकी उद्वेलना हो जाती है। अब कोई मनुष्य गति में था, उसको चारों गति थी सत्ता में, लेकिन वो किस में चला गया,
चार इंद्री, एक इंद्री दो इंद्री सब में घटेगा, पर यहाँ मार्गणा है इसलिए चक्षु दर्शन चार इंद्री में चला गया। और चार इंद्री वाला जीव है वो मर करके देव बनता नहीं, अभी देव है नहीं, न वो नरक जाता है न अभी नरक है, तो उसको इन प्रकृतियों की उद्वेलना हो जाती है। उद्वेलना होने का मतलब ये प्रकृतियों का द्रव्य अन्य नाम कर्म की प्रकृति में चला जाता है, ऐसा नियम है। और तो खत्म हो जाती, वो 88 की सत्ता उसको पाई जाती है ऐसे जीव को। हाँ, हमको तो नहीं सुना, तो उससे तो उठे चक्षु दर्शन से चार इंद्रिय जीव मर करके त्रियंश भी बन, पंचेंद्रिय संगीत त्रियंश भी बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है। तो इस कारण से पंचेंद्रिय संगीत त्रियंश को भी यह सत्ता पाई जाएगी। कौन सा? जो चतुर इंद्रिय से, बार बार कह रहे हैं, जो चतुर इंद्रिय से आएगा उसको, और मनुष्य को भी अपर्याप्त काल में दोनों को पाई जाती है। पर्याप्ति पूर्ण होने पर देवद्वीप का बंद कर लेते हैं और उनको सत्ता हो जाती है 90 की। तो इस तरह से अभी कोई प्रश्न है तो आप लोग फिर पूछ लीजिए। कविता जी आपको खास करके कह रहे हैं, वैसे आप लोग कोई सुनने सुनाने वाले तो है नहीं, वीडियो को कितना भी समझाओ वीडियो को वापस सुने तब तो समझ में आए चीज। रात बहुत मेहनत करी मैंने, तो पता नहीं कैसे पीछे रहे। दीदी समझ में अभी तो पूरा अच्छे से आया है, मुझे ऐसे लग रहा है इतना 88 तक का तो। और अब उसके बाद 84 का सत्व स्थान है, तो उसमें नरक चतुष्क नहीं है, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्ति, बेकिरिय शरीर, बेकिरिय का अंगोपान। इसका भी उद्वेलना का स्वामी कौन है? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री है। यहाँ एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री हम नहीं बोलो, चक्षु दर्शन की बात चल रही है। तो चक्षु दर्शन वाला जीव इसकी भी उद्वेलना कर लेता है। तो किसको 84 की सत्ता होगी? देव, ये सॉरी, चक्षु दर्शन वाले को, चार इंद्री जीव को। और जो चार इंद्री से मरण करके मनुष्य अथवा त्रियंश में आ रहा है उसको अपर्याप्त काल में। अब एक चीज का उत्तर बता दीजिए, इसको भी अपर्याप्त काल में 84 की सत्ता क्यों बन रही है? बंद कर ले, बंद कर ले, बंद करके 88 की सत्ता कर ले। कोई चक्षु दर्शन वाला जीव है जिसने नरक चतुष्की उद्वेलना कर दी है ना, देवदीप की भी कर दी, नरक की भी कैसे कर दी, बार 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 घूमता रहा, उसी में घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, हो गई। असंख्यात वर्ष में हो जाती है, असंख्यात वर्ष तक ये लोग बन सकते हैं, कर लिया। अब वो आ रहा है मनुष्य अथवा संगी पंचेंद्रिय त्रियंश में आ रहा है, तो उसको फिर तुरंत सत्ता करा देनी चाहिए। जैसे ही मरण हुआ, आयु चालू हो गई, उसको सत्ता करा देनी चाहिए। वही वही सिद्धांत लगेगा दीदी, क्या पर्याप्त अवस्था में नहीं होगा, जैसे ही पर्याप्ति पूर्ण करेगा तो वापस बांधने लगे, मतलब सत्ता बनने शुरू हो जाएगी इसकी। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बोलिए ललिता जी, आप तो इस प्रश्न का उत्तर 2-3 बार दे चुकी हैं। क्योंकि नरक वाला देवदिक की उद्वेलना नहीं क्या ले गए फिर बार, फिर बदल दिए, देव दुख नरक दुख कहाँ ले गए आप? क्यों लाए ये शब्द, आप क्यों लाए? यहाँ वो शब्द ही अब नहीं लेना, देव दुख बोलना ही नहीं है, नरक चतुष्क आ गया, नरक, हाँ, देव दुख को लेकर के आए। नहीं, दोनों एक दूसरे का नहीं करेंगे ना, जाएंगे नहीं एक दूसरी जगह में। अरे आप क्यों ला रहे हो नरक गति देव गति, क्यों ला रहे हो? ये चीज लाना ही नहीं है, गति मार्गना है क्या? ठीक बात। हाँ बोलिए जयश्री जी, चाहे तो जयश्री जी बोली हैं, 2-3 बार कोई उत्तर दिया है इसका, जयश्री जी दी है शायद। क्योंकि बंधने के बाद एक आवली के बाद उदय, उस उदय थोड़ी पूछ रहे हैं आपसे, सत्ता बनानी है, बनते ही सत्ता बन जाती है। क्या क्या उत्तर देते हैं, बाप रे बाप, ओ मेरी अम्मा, बाबा रे बाबा, कैसा कैसा उत्तर देते हैं। जैसे ही वो मरण किया, पंचेंद्रिय त्रियंश बन रहा है अथवा मनुष्य बन रहा है, उसको सत्ता क्यों नहीं हो जा रही है नरक चतुष्क की? मरते ही आयु चालू हो गई, क्योंकि उसके इतने संश्लेष परिणाम नहीं हो सकते अपर्याप्त अवस्था क्योंकि में। उसके इतने संकलेश, यार कोई तो जिंदा कर देता है हमको, मरते मरते एक सांस दे देता, ऑक्सीजन की एक पाइप दे देता है मेरे को। ये सब इतने इतने मोटे सिद्धांत,
और ये सब सिद्धांत यहाँ नहीं आए हैं, ये यहाँ थोड़ी लिखा, ये तो पीछे से आ रहे हैं और रोज बोले जा रहे हैं। नियम से मेरा सारा वीडियो सुनिए आप लोग, रोज बोला जा रहा है। क्या लगा देते हैं, देवगति नरक द्वीप, क्या क्या बोलने लग जाते हैं। इतनी कितनी बार समझाया गया, और केसी भाई साहब की क्लास में भी समझाया है हमने। मैं रोज समझाया केसी भाई साहब के क्लास में, रोज डेली भाई साहब का मैसेज आता था, आप आइए, और डेली समझाया है मैंने, क्योंकि काफी हद तक आगे तक हम उस क्लास में आए हैं और डेली ये चीज समझाए हैं, दोनों चीज समझाए हैं। देवद्वीप का बंद कब होता है या क्यों नहीं होता है, और नरक चतुष्क का बंद क्यों नहीं होता, और अपनी क्लास में तो खर्च चल ही रहा है इतने दिनों से, लेकिन हमको एक शब्द नहीं याद होता है। तो कैसे समझाऊं कविता जी, जब इतना सा आप लोग को याद नहीं रहता है कि क्यों नहीं बंद होता है। बेचारा विग्रह गति में शरीर है ही नहीं, कहाँ से संकलेश परिणाम करेगा वो इतना कि नरक चतुष्क का बंद हो जाए, नहीं हो सकता है। देव चतुष्क का बंद क्यों नहीं होता है सुमन पाटनी जी, और कब होता है कि नहीं होता है, अपर्याप्त काल में होता ही नहीं है क्या, कि जैसे नरक गति का होता ही नहीं है, तब ऐसे देवदीप का बंद होता ही नहीं है, या कोई उसमें शर्त है। देवदिक की वो पंचेंद्रिय बनेगा, देवदिक की भी उतेलना कर देता है। अभी आप कहाँ उद्वेलना में चले, पूछ रहे हैं कि नहीं, करे इसमें परिणाम नहीं होते। एक मिनट कौन तो उसके कोई उतने अच्छे परिणाम भी नहीं होते ना। हाँ, तो मेरा प्रश्न क्या था कि जिस तरह से नरक चतुष्क का बंद होता ही नहीं, वैसा ही देवद्वीप का बंद होता ही नहीं, ये सेंटेंस है क्या? हाँ दीदी, पर्याप्त अवस्था में तो बंद होता ही नहीं है देवद्वीप का भी। ही नहीं है। हमको कोई कोई चिका त्याग लेता है, हम तो भाई कोई चिका नहीं ले पाते हैं, और हम लोग क्या चिका त्याग लेते हैं कि हम याद नहीं रखेंगे, ऑडियो नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं हम सही उत्तर देंगे। हाँ बोलिए जयश्री जी। हाँ, इतने विशुद्ध परिणाम नहीं आपने होते। बताया ना चौथे गुण स्थान में कृतवत वेदक होकर। हाँ, ये विभा गांधी जी पहले भी जवाब दी थी इस बात का। अगर चौथे गुण स्थान में कोई मर करके आ रहा है तो देवद्वीप का बंध नियम से होगा, नियम से होगा, पर्याप्त अवस्था में होगा, नियम से होगा, क्योंकि गति हर समय बंधने वाली क्यों होगा, समझिए, गति हर समय बंधने वाली है। और चौथे गुण स्थान में मनुष्य और त्रियंच को देव गति ही बंधती है। अब विग्रह गति में हम गति नहीं बंधाए, आठों कर्म बंधते हैं, हम कर्म नहीं बंधाए, ये तो हो नहीं सकता है, तो कर्म तो बंधेगा। अब चौथे गुण स्थान में है, चौथे गुण स्थान में मनुष्य और त्रियंच को देवगति ही बंधती है। तो इसलिए जैसे ही मरा, अगर चौथा गुण स्थानवर्ती कोई नारकी आ रहा है, अभी आएंगे ना श्रेणिक राजा आएंगे, हाँ देवों में से कौन आएंगे तो अपने पास परफेक्ट नहीं मालूम है, नारकी में से आएंगे श्रेणिक राजा, वो मनुष्य गति उसी में बांध लेंगे, अपर्याप्त अवस्था में ही बांध लेंगे। उसी तरह से श्रेणिक राजा जब यहाँ से गए थे नरक में, तो नरक में गए थे चूंकि चौथे गुण स्थान से गए थे। अब चौथे गुण स्थान में छाइक सम्यक दर्शन में चूंकि उपाय उनके पास कुछ नहीं है, नरक में ही जा रहे हैं, इसलिए उनको नरक गति ही बंध रही है। अन्यथा चौथे गुण स्थान में एक केवल अपवाद है, ये छाइक सम्यक दृष्टि अगर नरक आयु का बंद कर लिया है तो उसको, अन्यथा तो मनुष्य और त्रियंच को देव गति ही बनती है। नरक से अगर कोई आ रहा तो देव से आ रहा तो त्रियंश से कोई आ नहीं सकता, मनुष्य से कोई आ नहीं सकता, चौथे गुण स्थान के सम्यक दर्शन के साथ कोई नहीं आ सकता है, या तो नरक से आ सकता है, या जैसे अपने श्री कृष्ण है आएंगे नरक से सम्यक दर्शन के साथ आएंगे, तो उनको विग्रह गति में कौन सी क्या बंधेगा, मनुष्य द्विक ही बंधेगा। देव आएगा उसको मनुष्य द्विक ही बंधेगा, लेकिन त्रियंच और मनुष्य अगर चौथे गुण स्थान के साथ जा रहे हैं तो उनको देव द्विक का ही बंध होगा, दूसरा बंध नहीं हो सकता, क्योंकि चौथे गुण स्थान में देवद्वीप का ही बंद होता है। तो दीदी 84 वाले में क्या नियम बना? हाँ 84 वाला करवा रहे थे ना? हाँ, 84 वाले में वही 88 वाला ही नियम है, उसने नरक चतुष्क की उद्वेलना कर ली है। कोई चतुर इंद्रिय वाला जीव था, कहाँ से गया था वो, मनुष्य अथवा त्रियंच से गया था, और कहीं से तो जा नहीं सकता चतुर इंद्रिय में, वहां जाके उसने उद्वेलना कर ली,
एक उसकी भी कर ली, देवदीप की भी कर ली, और नरक चतुष्क की भी कर ली। 84 प्रकृति की सत्ता हो गई। तो चक्षु दर्शन वाले को पाया जा रहा है, त्रियंच को, और वो अब किस में जन्म ले रहा है? मनुष्य में भी ले सकता है, पंचेंद्रिय संज्ञा संगीत त्रियंच में भी ले सकता है। तो जितनी देर तक अपर्याप्त अवस्था रहेगी उतनी देर तक 84 का सत्व रहेगा। पर्याप्ति पूर्ण करने पर नरकद्वीप का भी बंद कर सकता है, देवद्वीप का भी बंद कर सकता है, कोई भी गति तुरंत बन जाएगी। दीदी दर्शन मार्गना ही पढ़ रहे हैं ना अभी अपन, तो इसमें फिर चतुर्थ गुण स्थान कैसे ले आए अपन? तो मतलब वही 4 इंद्रिय जो जीव है। अरे भैया वो चीज तो मैंने जब चक्षु दर्शन बताया तो पहले ही बता दिया था कि चक्षु अच्छा, ये दर्शन अलग से क्वेश्चन था हाँ, क्या? तो वो पहले ही बता दिया था कि चक्षु दर्शन में चौथा गुण स्थान नहीं होगा। ये सुनिएगा, ऑडियो सुनिएगा आप लोग ध्यान नहीं से। नहीं, आज अभी जो अपने बात हुई अभी तो अभी बताया, थोड़ी देर पहले जब चक्षु दर्शन बताया तो मैंने ये भी कहा कि चक्षु दर्शन को सम्यक तो नहीं होता, अगर सम्यक तो सहित कोई आता तो विग्रह गति में देव चतुष्क का बंद हो जाता, ये मैंने कहा है। अच्छा ठीक है। थोड़ा उपयोग आप नहीं संभालेंगे तो फिर तो भैया ना एक नहीं, उपयोग तो संभाल रखा, लेकिन अब कहीं तो गलती मिस्टेक हुई है कुछ, तो मतलब जैसे तो क्योंकि इसीलिए कहा ना कि चक्षु दर्शन से हम ये बात नहीं बोल सकते कि अगर चतुर्थ गुण स्थान में आ रहा तो बंद कर लेगा अपर्याप्त अवस्था, हम चूंकि वहां पाया नहीं जाता, वो मिथ्या दृष्टि ही होता है। ये चीज मैंने वहां पर क्लियर की है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि विग्रह गति में देव जो उद्वेलना कर करके आ रहा है देवदूत की अथवा नरक चतुष्क की, और आगे आकर के वो क्या बन रहा है? मनुष्य अथवा पंचेंद्रिय संगीत त्रियंच बन रहा है। तो अपर्याप्त काल तक उसको 88 की और 84 की सत्ता त्रियंच और मनुष्य को भी, पंचेंद्रिय संगीत त्रियंच असंगीत त्रियंच को भी और मनुष्य को भी पाई जाती है, अन्यथा नहीं पाई जाती। मान लीजिए कोई 4 इंद्रिय में गया, हाँ उद्वेलना भी उसकी पूरी नहीं हुई और पहले ही मनुष्य में आ गया, कोई जरूरी थोड़ी कि असंख्यात वर्ष तक घूमेगा, आ गई तो फिर उसको नहीं होगी, उसको 90 की सत्ता रहेगी। लेकिन कैसे बनेगी अगर उद्वेलना कर लेगा तब? ये बहुत ज्यादा हम इसलिए भी नहीं बताना चाहते ना कि थोड़े से कंफ्यूज नहीं हो जाए आप लोग, लेकिन नहीं बताऊं तो कथन अधूरा रहता है। और 84 के बाद कहते हैं 82 की सत्ता। 82 की सत्ता किसको बनती है? पहले तो ये यहाँ मार्गना नहीं लगाना है। 82 की सत्ता किसको बनती है पहले तो स्वामी बताइए। दो प्रकृति कौन सी गई 82 में? बोलिए त्रिशला जी। मनुष्य द्वीप, मनुष्य दिख गई है भाभी, और मनुष्य इसी त्रियंच को सत्ता बनेगी इसकी। हाँ, इसकी सत्ता त्रियंच को ही बनेगी। त्रियंच बोलने से अनंत अनंत जीव आ जाते हैं। मनुष्य देव नारकी बोलो तो कम से कम असंख्यात तो आते हैं, त्रियंच बोलते ही अनंत अनंत जीव हो गए। अब वो तो सारे घट गए त्रिशला जी के हिसाब से, सारे हो गए नहीं भाभी, चौथे मतलब क्या त्रिशला जी, एक ही चीज को एक दिन में 10 बार बोलना पड़ता है। हर रोज बोल रहे हैं कि त्रियंच, जब बोलिए तो क्लेरिफाई करिए कि कौन सा त्रियंच। हर रोज ये चर्चा हो रही है और हर रोज आप गलती कर रहे हैं। आप गलती कर रहे हैं, और भी लोग करते हैं, आप तो एकदम कर रहे हैं गलती। अनंत अनंत त्रियंच है, त्रियंच ही है अनंत, और कोई नहीं है अनंत। 4 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय संगीत हो गया। चलिए 82 की सत्ता किसको? हमने पहले कह दिया कि मार्गना नहीं लगानी है, पहले स्वामी बताना है। 82 की सत्ता किसको बनेगी? मैं बोलू? ऐसे नहीं बोले। मैं बोलू? हाँ बोलिए जयश्री जी। अग्नि का एक और वायु का एक जीव को। अब घटाना तो चक्षु दर्शन में है, बिल्कुल सही है। मनुष्य द्वीप की उद्वेलना और कोई भी जीव, अनंत अनंत जीव है निगोदिया के, ध्यान रखेंगे, वो भी नहीं करता है। वो भी मनुष्य बनता है, मर करके मोक्ष चला जाता है इतर निगोदिया। तो ये सब हम लोग सब जान रहे हैं ना। तो अनंत अनंत जीव नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है? तेजस का ही वायु का एक जीव। क्यों कर रहा है? कि हम क्या कहें, जिसको अभी भी उदय में नहीं आ रही है। मनुष्य तेज का एक वायु का एक उदय में नहीं आ रही ना, मनुष्य गति अनुपूर्वी उसको उदय नहीं आ रही है। उसको तो त्रियंच गति अनुपूर्वी का विग्रह गति में होगा, विग्रह गति में हो गया, लेकिन यहाँ पर त्रियंच गति का उदय चल रहा है। और आगे मर करके वो क्या है? मनुष्य में जन्म लेता नहीं है,
तो इस कारण बाकी जीवों को आप प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि 88-84 वाले को क्यों नहीं करा रहे, और कोई भी नहीं करता। इसकी उद्वेलना, मनुष्य की उद्वेलना केवल तेजस कायिक वायु कायिक जीव ही करते हैं, वही स्वामी हैं। अब कोई तेजस कायिक वायु कायिक जीव में कौन कौन जाके जन्म ले सकता है? तेजस कायिक वायु कायिक जीव में, क्योंकि थोड़ी सी मार्गना हट के बात आ गई तो हमको पहले ये बताना पड़ेगा ना, उसकी सत्ता बनानी पड़ेगी पहले। तेजस कायिक वायु कायिक जीव में कौन कौन जाके जन्म ले सकता है? मनुष्य और तिर्यंश। मनुष्य, फिर वही गोलमोल उत्तर। अभी त्रिशला जी को तिर्यंश, हमने अच्छा तो अभी तिर्यंश त्रिशला जी को मैंने ये किया है। बाप रे बाप, कब सुधरेंगे जी? कौन कौन आके जन्म ले सकता है? सभी क्या कर रहे हैं जी बचपन से? स्थावर भी सारे और सभी ले सकते। अस्थावर अब कहाँ से ले आया? ये अस्थावर क्यों ले आए बीच में आप? नहीं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का आप एक इंद्री बोलो ना, अस्थावर क्यों ले आए बीच में? अच्छा, एक इंद्रिय सारे बोले। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यार, फिर आप तरस बोलोगे तो सारे तो त्रियंश हो गए ना। हाँ, बचपन से क्या पढ़े आप लोग, बोलिए तो एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय, वो सब वैसे बोलेंगे क्या? संगी, असंगी, तिर्यंश और मनुष्य, कैसे बोला जाएगा इसका आंसर? ये तो बात है ना, वही तो बात है ना। आंसर तो बहुत छोटा सा है। बोलिए जयश्री जी, क्या बोल रही हैं आप? अग्नि कायिक वायु कायिक में जन्म कौन लेते हैं, एक क्वेश्चन है ना। हाँ, हाँ, तो भोग भूमिया जीवों और सूक्ष्म जीवों को छोड़कर ये आप अभी कहाँ से ले? तिर्यंश और मनुष्य। आप दो को छोड़े तो देव और नारकी भी आ गए। नहीं, देव नारकी नहीं बनेंगे। हाँ, देव नारकी नहीं, और भोग भूमि जीव नहीं, और अरे सूक्ष्म थोड़ी ये जीव। सब चीज थोड़ी इतना बोलना चाहिए, सीधा सीधा तो किसी को समझ में नहीं आता है। कहाँ भोग भूमि वगैरह को उठा के ले आते हैं, वो सब और छांटने का आंसर हो जाता है। आप बोलिए सुमन पाटनी जी। सारे तिर्यंश आएंगे। सारे त्रियंश, जितने भी प्रकार के त्रियंश हैं, वो सारे त्रियंश तेज कायिक वायु कायिक बन सकते हैं, और मनुष्य भी बन सकता है। अब कोई कहे इसमें हम भोग भूमि बढ़े, भैया भोग भूमि का तो पहले ही पता है कि देव नारकी बनेगा, उसको बोल, सॉरी देव बनेगा, उसको क्या बोलना यहाँ पर? जो जिसकी जिसकी पर्याय फिक्स है उसको क्या बोलना? उसकी तो पर्याय फिक्स है कि वो देव बनेगा, और नारकी बनता नहीं, तेज कायिक वायु कायिक। तो सारे प्रकार के त्रियंश और मनुष्य बन रहे हैं, तेज कायिक वायु कायिक जीव बन गए, और उनके पास तो सत्ता कितनी है, 90 की भी हो सकती है। अब 90 से पहले वो यज्ञ की भी उद्वेलना करेंगे, नरक चतुर्थ की भी करेंगे, और फिर वो मनुष्य की भी करेंगे। अब मनुष्य की उन्होंने उद्वेलना कर ली, उद्वेलना वही करेंगे, बाकी एक इंद्रिय नहीं करेंगे। बाकी जितने भी एक इंद्रिय जीव हैं, दो के अलावा कोई भी मनुष्य की उद्वेलना नहीं करते, क्योंकि सभी मर करके मनुष्य बन सकते हैं, इसलिए कोई भी नहीं करते। अब वो 82 की सत्ता वाला है, तो एक तो तेजस का एक वायु का एक जीव पाया जाएगा, और कौन पाया जाएगा? बिरासी की सत्ता और किसको किसको पाई जाएगी? वर्षा जी, कहीं नहीं लिखा हुआ ग्रंथ में, इतना कहीं नहीं लिखते हैं आचार्य, इतना खोल खोल के जी, आप लोग सोचिए ना, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तो वहां पाई जा सकती है क्या? क्या होगा कि खाली उसी को पाई जाएगी? अब वो मरा, मर करके कहाँ जाएगा? त्रियंच बनेगा, और कुछ तो बनेगा नहीं, सबको पता है ना। त्रियंच में वो संगी पंचेंद्री तक भी बन सकता है, ये भी पता है। तो संगी पंचेंद्रिय को पाई जाएगी क्या? अब बोलिए, चलिए इतना तक ले आए, और छोड़िए नीचे वाला, छोड़िए दो इंद्रिय एक इंद्रिय। पृथ्वी कायिक के सभी, हाँ, पृथ्वी कायिक के सभी तिर्यंश।
सभी सौ जीव को, पृथ्वी काय सब के सभी। पृथ्वी काय के सभी त्रियंश। दीदी ये फिर वही वही सिद्धांत घटेगा क्या कि पर्याप्त अवस्था में नहीं पाई जाएगी? ऐसा कहीं पढ़े हैं क्या? हम नरक चतुष्क को देवदिक के लिए तो पढ़ा हुआ है, मनुष्य दिक के लिए पढ़ा हुआ है क्या? नहीं। इसलिए मरण करते ही वो अगर तेजस का एक, वायु का एक जीव नहीं बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, मरते ही उसको मनुष्य द्वीप का बंध हो सकता है। अगर वो इसमें त्रियंश और मनुष्य में ही जाएगा। अग्नि का एक, वायु का एक जीव मर करके किस में जा रहा है? किसी और एक इंद्रिय में भी जा रहा है, विकल्प त्रय में भी जा रहा है, और मनुष्य में जाएगा नहीं। तो मनुष्य द्वीप का बंद कर सकता है, मनुष्य द्वीप का भी बंद कर सकता है, त्रियंश द्वीप का किसी का भी बंद कर सकता है, क्योंकि उसको अब अगली पर्याय में उदय में आ सकती है, इसलिए वो बंध का स्वामी हो गया। वहां पर मनुष्य द्वीप की सत्ता केवल वायु कायिक तेज कायिक में घटेगी। यहाँ वो चीज नहीं घटेगी कि अपर्याप्त अवस्था में विरासी का सत्व है, ऐसा नहीं घटेगा। अस्सी वाला तो 13वें गुण, सॉरी 9वें गुण स्थान में 13 प्रकृति नाम कर्म की सत्व विच्छुति, और किनका खुला हुआ थोड़ा बंद करेंगे? मंजू जी बंद कीजिए ना आप, मंजू जी। थोड़ा सा बंद करें थोड़ा। 80 प्रकृति का सत्व 9वें गुण स्थान में 13 प्रकृति नाम कर्म की खत्म हो जाती है, उसको पाया जाएगा। 79 प्रकृति का सत्व 9वें गुण स्थान में जिसको तीर्थंकर नहीं है, उसको पाया जाएगा। 78 का सत्व जिसको आहारक द्वीप का सत्व नहीं, उसको पाया जाएगा। 77 का सत्व जिसको तीर्थंकर भी नहीं है और आहारक द्वीप भी नहीं है, ऐसे जीव को 9वें गुण स्थान के दूसरे समय से ये सत्व स्थान बनेंगे। 80, 79, 78 और 77 का। ठीक है दीदी, यहाँ हमने पहले तो 92, 91 में 2 प्रकृति घटाई, तीर्थंकर और आहारक, तो इधर फिर से क्यों घटाई? वहां पर वो तो एक अलग स्थान है ना, 93 प्रकृति की सत्ता वाला अलग जीव है। ये तो अनिवृत्तिकरण में जो पाया जाएगा उसकी बात हो रही है ना, वो हाँ, जीव अलग है ना, ये जीव हाँ, अलग है ना, है ना। वो तो दूसरे जीव घटे, यहाँ पर केवल मनुष्य गति घटेगी अब, है ना। इसमें क्या बोले? 9वें गुण स्थान में 13 प्रकृति की उद्वेलना करने वाला, क्या बोले? अयो अयो अयो, बाप रे बाप। अभी मैं लिखने लग गई, वो आप क्या बोले वो मिस हो गया। मैं करूँ क्या? पहले समय में 16 प्रकृति की सत्व भी छुट्टी होती है यार, इतना भी नहीं याद रखोगे तो कैसे चलेगा काम। अच्छा। उस 16 में 13 प्रकृति तो नाम कर्म की है, और 3 ये है आपको, 3 निद्रा है, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्थान कृति। 16 प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति होती है 9वें गुण स्थान के प्रथम समय में। तो 3 तो ये तो अलग हो गई, ये तो निद्रा वर्णी की हो गई। बाकी 13 प्रकृति नाम कर्म की जाती है, सत्व स्थान पढ़ रहे ना। तो 80 प्रकृति कहाँ देखी जाएगी किसी के सत्ता में? तो जो 9वें गुण स्थान को प्राप्त कर चुका है, वो भी कौन? छपक श्रेणी वाला, उपसम वाला नहीं, उसको 80 प्रकृति की सत्ता बनेगी। अब कोई अनिवृत्तिकरण में आया है, तीर्थंकर प्रकृति नहीं है उसके सत्ता में, तो उसको 79 प्रकृति का सत्व दिखेगा। कोई ऐसा आ रहा है जिसको तीर्थंकर प्रकृति तो है, आहारक द्वीक नहीं है, तो उसको 78 का सत्व देखा जाएगा। कोई ऐसे भी जीव हैं जिनको ना तो तीर्थंकर है ना आहारक द्वीक है, ऐसे भी जीव पाए जाते हैं, तो उनको 77 प्रकृति का सत्व बनेगा अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में। पौने 2 घंटा क्लास चली है, और जो चीज 4 महीने से पढ़ा रहे हैं उसी को चले जा रहे हैं। फिर कल पूछेंगे तो एकदम 0 लेवल पर, क्योंकि सुनते नहीं ना वापस से। या तो एक ही उपाय, या तो अभी बैठ करके आधी घंटा वापस कह रहे आज ये 2 ही तरीका याद करने का मेरे हिसाब से। मुझे जितनी अकल है, मैं आप लोग के जितनी अकलवान नहीं हूँ, ना मैं उतनी पढ़ी लिखी हूँ। तुरंत या तो हम सोचे कि भाई 93 का कैसे कैसे हुआ था, 92 का कैसे, या तो हम तुरंत उस चीज को, जैसे गाय तुरंत भर लेती मुंह में जुगाली करने। शास्त्र का ज्ञान उसी जीव को होगा जो जुगाली करता है। जो जुगाली नहीं करता है, खुला बैठा, अभी मेरा तो खुला ही हुआ, सबका बंद भी हो गया होगा, उसको नहीं होगा, 7 काल में नहीं होगा, जुगाली तो करनी पड़ेगी। आज आप लोग को मैंने लेशा लिख करके भेजी,
ऐसे ही लिख के भेज दी क्या? धड़ाधड़ मेरे को यहाँ पर दिमाग में थी क्या, कितना हमको सोचना पड़ा सिद्धांत लिखने के लिए। मेरे को लगा था कि आज लेस्या आ जानी चाहिए, खाली सत्व स्थान करना है तो लेस्या आ जाएगी, तो दीदी थोड़ा वो सा तो पढ़ ही नहीं पाई मैं तो बिल्कुल भी, उसको बड़ा करने से कट जा रहा है अक्षर। और तो लिख करके भेजी। तो क्या ऐसे ही क्या मेरा उसमें आधा घंटा खत्म हुआ है। आप लोग में से कौन कौन से उसको बहुत सावधानी से पढ़े? भाभी वो मुझसे तो पढ़ा नहीं गया, मैंने तो चौड़ा भी करके पढ़ा पर मुझसे नहीं पढ़ा गया। असल में मेरी ना कुछ थोड़ी प्रॉब्लम है, आँख में एक हमने लिखा है पूरा, उसको नहीं लिख नहीं लिया एक बुक। बच्चों तो लिखा गया, मुझे तो पढ़ा ही नहीं गया। असल में ना एक आंख में झिल्ली आई हुई है तो बिल्कुल नहीं पढ़ा गया। सर वो तो अलग बात हो जाती है त्रिशला जी, आपको दीदी और कुछ कविता जी को कुछ जिनको शब्द बीच में प्रॉब्लम। पढ़े नहीं जा रहे थे, कुछ एक दो शब्द, दो चार शब्द ना पढ़े नहीं जा रहे थे, बाकी तो क्यों नहीं पढ़ा पढ़े? था। मैंने पढ़ने फोटो की कॉपी तो कोशिश बहुत एक की है। एक मिनट मैंने फोटो कॉपी तो भेजी नहीं है कि मेरे। एक मिनट त्रिशला हाँ जी, बीच वही में नहीं वही बोलिएगा, बीच में नहीं दीदी सॉरी। बोलिएगा, एक मिनट बीच में नहीं बोलिए। मैं लिख करके फोटो भेजती हूँ तो मैं मान सकती हूँ कि कोई अक्षर नहीं समझ में आएगा। यार मैंने तो टाइप करके भेजा है। हाँ नहीं एकदम वो नहीं क्लियर है। फोटो वाला नहीं का पेपर में डायरी में लिखा हुआ देखना क्या, हाथ हाँ हाथ का लिखा वो हुआ है 20 दीदी, वाला हाथ का 21 लिखा वाला नहीं, हाथ से लिखा अरे हुआ, मैंने आज लेशिया का टाइप करके भेजा है। हाँ वो तो वो पूरा अरे पढ़ना है नहीं ना, वो तो पूरा पढ़िए पढ़ ना। लिया, वो तो लिख मैं तो लिया अभी आपका। बार बार बोले कि लेशिया का भेजे। ईमानदारी से किसने ध्यान पूर्वक पढ़ा? वो तो मैंने लिख पढ़ा ही है लिया, ना। कर लिया, वो तो हो गया हमारा। एक आपने छोटा पेपर भेजा वो नहीं लिख के पढ़ा गया। पेपर नहीं, मैं पहले आप लोग का इतना उपयोग क्यों भटकता है त्रिशला जी? जब मैं अभी बोली कि लेशिया का मैंने लिख के हाँ भेजा, मैंने लिख लिया, किस वो तो किस सब ने लिख पढ़ा, तो आप लोग का, आपका भी, इनका भी, कई लोगों का उपयोग क्यों भटक गया? जब मैं लेशिया चला के बोल रही हूँ, उसके बाद मैंने वो भी लिखा कि मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छुत्ति होने वाली प्रकृति इतने पेज पर है, आप लोग लिख लें, नहीं तो क्रम वाला चीज आप लोग नहीं बता पाएंगे। और उसमें पहले गुण स्थान की प्रकृति क्रम से याद रखनी पड़ती है। इतना तक भी भेजा कि थोड़ी सी तैयारी करके आएंगे तो आप लोग को हाँ समझ में दीदी, आएगा। हाँ वो तो मैंने लिख ली थी। तो दो तीन जनों को फोन करके ही थोड़ी बताया सी मैं मैं क्या ली करने आई और है। ऐसे करके मोबाइल दबाई और सारी चीज लिखा गई, ऐसा तो नहीं होता ना। आप लोग सबको ही मोबाइल चलाते हैं, एक एक अक्षर लिखना पड़ा होगा ना मेरे को। लगा है ना मेरा समय, सुबह सुबह उसका समय, सुबह सुबह भेजा मैंने कि नहीं थोड़ा सा लोग तैयारी कर लेंगे इसलिए, तो मेरा समय उसमें लगा होगा ना। लिखा है पूरा तो। हाँ नहीं लिखा होगा, हम ये नहीं कहते नहीं लिखा है, हाँ लिखा होगा। वही हम कहते कि भेजे है तो आया नहीं है, वो तो अपन सत्व स्थान में रह गए ना। और 3:15 बज गई है, 1:30 क्लास चालू हुई थी, पौने 2 घंटा क्लास हुई है। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्यसिद्धि। चिंतामणिं चिन्तितवस्तु दाने त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे दो। हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को, गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया पाल सदा मोक्ष का अपन। द्वात्संग जिनवानी माता की जय। और आप लोग अगर ग्रंथ पढ़ सकती हैं त्रिशला जी और कविता जी, तो वो तो ग्रंथ से भी ज्यादा साफ अक्षर है। वो जो आपने दिया वो मैंने पढ़ लिया, जो मतलब लिखा, पर भाभी वो अक्षर नहीं पढ़े जा रहे, पता नहीं क्यों नहीं पढ़े जा रहे। उसे चौड़ा भी कर लिया मैंने तो वो पता नहीं पढ़े जा रहे। कौन से अक्षर नहीं पढ़े जा रहे हैं आपसे? वो दीदी जो आप लिख के भेजे ना, वो आपने ये लिख वाला तो के मैंने देखा लिख ही के नहीं, वो भेजा अभी वाला, देखा है। अब लिख के भेजा सो हाँ वो मान सकते हैं, क्योंकि मेरे को भी हाँ लोग हाँ लिख के हाँ भेजते रहते हैं, तो मैं सबको बोलती हूँ कि भाई इसको पढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, बड़ा करो तो आधा कटता ही है। हम तो जो ग्रंथ जो टाइप करके भेजे मुझे हाँ, तो वो तो हाँ अच्छी वो बात है, वाला वो दीदी तो मैंने वो तो बात अब है। देखा ही नहीं वो तो आपका भाभी भेजा बहुत हुआ। अच्छे से आ जाता है, वो तो बिल्कुल आ जाता है। वो हाँ, किताब के मैं इतने बड़ी किसी किताब के नहीं पढ़ रही हूँ क्या, हाँ, और जो हाथ का किताब, लिखा है ना उसका हाँ नहीं आ रहा। किताब से भी ज्यादा गहरा है हाँ वो। वो तो बड़ा है, बहुत हाँ, बड़ा है, तो हाँ। अच्छा है। वो भाभी जो हाथ का लिखा हुआ होता है ना उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हाथ से लिखने वाले में तो इसीलिए हम भेज नहीं रहे थे इतना दिन से, तो फिर मैं कि जिसको होगा उसको हो जाएगा, काफी दिन पहले ही कर दिए। अब उसको इसमें अगर मैं करने बैठूंगी किताब से मतलब किताब से करती हूँ, टाइप करके लिखने बैठूंगी ना तो बहुत मेरे को कम से कम 2 घंटा समय लग जाएगा,
बहुत ज्यादा समय नहीं लग दीदी, जाता सुमन जी ने लिख लिया बताते हैं ना, तो सुमन जी को हाँ आप मैंने बड़े 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 अक्षर में करके वापस से उसको एक बार भेज दीजिए कोई दीदी फायदा ने। नहीं। नहीं सुनिए कविता जी, उनको नहीं होगा फायदा? नहीं, हाँ नहीं होगा। वो मोबाइल में लिखेंगी तब होगा फायदा। हाँ मोबाइल में लिखेंगे ना तब मोबाइल के वही, अक्षर दिखते हैं, मोबाइल में उनको लिखना पड़ेगा। हाँ वो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन ये हाँ। काम तो सुमन जी कर लेंगे। जो एक नोट कर लिया उसके लिए आप अपना टाइम मत दीजिए। मतलब मैं वही बोल रही हूँ, सुमन जी नहीं करेंगे, मेरे उनको से मैं याद तो भी नहीं हो कर जाएंगे पाऊंगी, मैं सिद्धांत। तो इतना नहीं कर पाऊंगी। 2 घंटा समय मेरे पास अभी तो खैर एकदम भी नहीं है, हाँ अभी समय नहीं है मेरे पास। नहीं तो मैं लिख देती, मैं खुद कोशिश करती रहती हूँ ना मोबाइल में टाइप करने की। मेरा मन रहता कि ताकि सबको समझ में आए, मेरा कम ही मन रहता फोटो कॉपी भेजने का। लेकिन अब कोई चीज कागज में तो फटाफट लिख लेते हैं, मोबाइल में लिखो करो। और आजकल मोबाइल में पता नहीं आप लोग के साथ भी है क्या, स्थूल लिखो तो पता नहीं स्थूल क्या क्या आ जाते हैं इसमें। हाँ, मोबाइल में आता है शब्द, जो हमारे आगम के शब्द वो तो आते ही नहीं, क्योंकि आगम के शब्द थोड़े अपने अलग टाइप के हैं ना, तो वो तो आते ही नहीं है। नहीं आते, वो कुछ का कुछ हाँ लिखे जाते हैं, वो हाँ, चेक नहीं और करो कभी तो वो बाद में। पूरा लिखने के बाद में जब भेज देती हूँ तब मेरा ध्यान जाता कि अरे ये तो कुछ और लिखा गया, फिर पूरा को मिटाती हूँ। फिर उसको फोटो कॉपी करके वैसे ही 1-2 का ही खाली करती हूँ, पर वो ध्यान नहीं देती। तो एक बार भेजे थे वो सुनील जी, पता नहीं क्या लिख दिया था, तो बेचारे मेरे को बार बार लिख रहे हैं कि आप अपना लिखा हुआ देखिए, आप अपना लिखा हुआ देखिए। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं क्यों बोल रहे हैं। फिर बाद में बेचारे ऑडियो बना के भेजे कि आप जो भेजिए उसमें ये, तो ध्यान कई बार भेज दिया, नहीं पढ़े उसको, नहीं पढ़े तो कुछ का कुछ चला जाता है। लेस्या लेस्या लिखे तो वेश्या लिखाता है, बोलिए। लेस्या वही, लिखिए तो लेस्या की जगह हाँ वेश्या लिखा जाता है। लेस्या, क्योंकि ये सब शब्द अपने आगम के इसमें नहीं रहे तो वो आते ही नहीं, दूसरे दूसरे शब्द आ जाते हैं। हाँ और नहीं ध्यान दो तो वो, और बाद में ध्यान जाता है तो बाद में ठीक करते। कई बार भेजा और दूसरे काम में लग गए तो वैसे ही चला जाता है। तो थोड़ी सी ये भी समस्या हो रही है। तो हम तो नहीं लिख पाएंगे। सुमन जी आपको अगर हिंदी लिखना आता है तो जिनको आता है सब तो हिंदी में मोबाइल से लिख दूंगी, लेकिन आप वाली वही चीज है कि वो वर्ड तो थोड़े चेंज होते हैं, उनको ठीक करवाना पड़ेगा, फिर बच्चों से करवाऊँ। जैसे लेशक आप बोल नहीं रहे हैं उसको, ना। नहीं तो उसको तुरंत ये करके कर दीजिए, हो जाएगा। फिर तो नीचे लिखा हुआ आ जाता है, तुरंत हो जाता है। जैसे आप लेस्या का, जैसे मान लीजिए वेश्या लिखा गया, तो आपको नीचे लेस्या लिखा हुआ भी शब्द रहता है, आपको उसको टच करना पड़ेगा, तो वेश्या हट के अपने आप लेस्या आ जाता है। वो तो आप करेंगे ना तो आपको आ जाएगा, आ जाएगा। पर नहीं ध्यान नहीं, देना ले पड़ेगा। ले काट के वहां वे कर देंगे तब आ जाएगा। चलिए मैंने तो ठीक भाभी है, एक सोचा कोशिश है कि करेंगे। मैंने पढ़ता हूँ, मुझे याद तो काफी कुछ मतलब समझ पा रही हूँ, लेकिन मेरे तो बोलने में सबसे ज्यादा गलती हाँ है। बहुत मेरे बोलते बोलने बहुत, में बोल बोलने में नहीं, आपकी बात नहीं, बहुत लोग को जिसमें तो हम शुरू दिन से आप लोगों से बुलवाते, ये नारा बोल कितना सबसे बुलवाती हूँ मैं, कि नहीं बुलवाएंगे तो किसी को कुछ आएगा ही नहीं। शब्द ही नहीं आते, आते हुए बोल नहीं पाते हैं लोग। बुलाना तो बहुत जरूरी है। आगम के शब्द को बोलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा भाई, बोलना दीदी तो मेरे पड़ेगा। तो सारे आपके सिद्धांत लिखे हुए थे, तब भी हम नहीं बोल पाए। सारे बुक में देखे भी, सब कुछ लिखा हुआ है मेरे तो। बोला नहीं जाता, बोलने में बहुत ये लगता है, बहुत ज्यादा जीभ लड़खड़ाती है। मेरी भी लड़खड़ाती है कभी कभी, किसी किसी चीज में मैं भी लड़खड़ाती हूँ। भाई आगम का शब्द भैया इतना इजी थोड़ी है, बहुत बड़ी चीज है। यदि नहीं शर्मा नहीं, लिखा हुआ रहता है ना तो किधर का किधर चला गया कुछ पता ही नहीं चलता है। अब इसके कितना ये पढ़ना, एक कितना पेज उल्टे एक उस समय हाँ, पर। बहुत अच्छा। कल भी किसी ने यही कहा था, किसने कहा था, सुमन जी ने कहा था कि किसने कहा था, तो हमने कहा था कि इसके लिए एक कॉपी अलग बनानी पड़ती है। उसमें उसमें ऊपर हेडिंग डाल दीजिए। आज हमने साइड में ही लिखा है सिद्धांतों को, अलग पेज पे। हम तो खैर कभी झांकते ही नहीं है। जैसे मैंने ये कॉपी बनाई, इसमें क्या लिख दिया ऊपर, चुनिंदा सिद्धांत। अब एक एक पंक्ति में सिद्धांत लिखे हुए हैं। अब मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत पहले की कॉपी है। उस ऊपर में हेडिंग क्या डाल दिया, क्या सब्जेक्ट, इसमें चुनिंदा सिद्धांत। हम इसमें सारी चीज थोड़ी लिख रहे हैं। जैसे अभी बताया कि भाई देव चतुष्का बंध विग्रह गति में अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता, क्योंकि इतने विशुद्ध परिणाम नहीं पाए जाते। अगर कोई चौथे गुण स्थान के साथ आ रहा तो हो जाएगा। तो ये लिख लिया, एक सिद्धांत हो गया। और उसको बीच बीच में लाल कलम से हाईलाइट कर देते हैं, ताकि उस पर नजर चला जाए कि ये क्या बता रहा है, कोई नरक चतुष्का क्यों होता है। इस तरह का जो एक एक पंक्ति का सिद्धांत है वो अलग कॉपी में लिखिए। असामान्य से बहुत सारे सिद्धांत होते हैं ना, वो अलग चीज हो जाता है। तो आपको जब तक आप 2-3 कॉपी नहीं बनाएंगे तब तक नहीं होगा। आप एक ही कॉपी में सब चीज लिखते चले जाओगे ना तो नहीं होगा। जैसे हम फ्रिज में अगर 10 तरह की सब्जी एक पॉट में डाल देते हैं, तो उसमें से एक सब्जी निकालती तो समय लगता है ना, ऊपर की सब्जी हटानी पड़ती, कई बार वो नीचे दब जाती है सब्जी।
अब आपको तो एक शिमला मिर्च चाहिए पोहा बनाने के लिए, और एक ही शिमला मिर्च थी वो किसमें पॉट में एकदम नीचे है। अब आप सारी सब्जी निकालोगे तब तो वो एक शिमला मिर्च निकलेगी। तो वहां आपको मेहनत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, बोलिए। तो इसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए अलग अलग बना लीजिए, अलग अलग कॉपी रखिए, 2-4 को हाईलाइट कर करके लिखिए, और उसके ऊपर लिख दीजिए भाई यहाँ हमने आयु संबंधी स्थिति से, यहाँ पर आयु संबंधी है, यहाँ पर ये, इस तरह से लिख लीजिए। तब ऐसे ही कॉपी तो दुनिया भर की मेरी भी भरी पड़ी है, पहले की बहुत भरी पड़ी कॉपियां, को आज तक नहीं देखा। यही नहीं, चुनिंदा वाले नहीं देख पाते हैं, तो क्या देखेंगे, देखी नहीं जाती कॉपियां, थोड़ी देखी जाती। शायद हो गया था ना मंगलाचरण 9 बार नामों का, चालू ही रह गया। रिकॉर्डिंग बंद करना याद ही नहीं रहता है।